Hello, guys. Good evening. I am Prabjot, your host for today's podcast. We have Aryan with us. Aryan has studied with us for 2 years. He has prepared for JEE and different other entrance exams with us, Adventure IIT. So, quickly moving to the questions. So, we have a lot of questions from the students, right? Thank you, Anirudh, for the motivation for your comment. Thank you, man. Yeah. So, Aryan will quickly start. Yeah, Aryan, shall we start? Definitely, let's go ahead. Yeah. So, Aryan, यार हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आल्सो because you have walked through those roads and you have like accomplished something, right? एक बहुत अच्छी जगह पे अभी तू पढ़ रहा है, बिट्स पिलानी CSC. It's like equivalent to IITs only. Right. ठीक है, तो I want to start from the beginning itself कि when did you realize that you should go for JEE? कौन सा वो पहला मोमेंट था जब तेरे को लगा नहीं यार यही इसी को मुझे परस्यू करना सो एज सच एक पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम में डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, है? ओके. बट मैं रोबोटिक्स में काफ़ी टाइम से था। सिक्स स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स में कुछ कुछ चीज़ों में काम करता था और नाइन्थ में काफ़ी सीरियस हो गया था। अच्छा. तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में कोई कोचिंग के लिए आया था हमारे स्कूल में एक टॉक देने, तो तब मेरे को फिगर आउट हुआ कि इंजीनियरिंग इज प्रॉब्ली द बेस्ट वे फॉर मी टू कंटिन्यू रोबोटिक्स। ओके. एट द ओके. टाइम कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में आई हैड अ बैक एंड फोर्थ, सो आई फिगर्ड आई वांट टू कंटिन्यू दिस लाइन। एंड ओके. दैट्स वेयर आई फिगर्ड आउट कि जेई करूंगा तो आईआईटी मिलेगा, आईआईटी बेस्ट कॉलेज है ये पढ़ने के लिए, या बिट्स जहाँ मैं अभी हूँ। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि फिर मैं जेई करूँ। वो राइट. मेरा सो इट्स मोटिवेशन था टू पुट इट वन वे। राइट, तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि कनेक्टिंग द डॉट्स कि तेरा रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था एंड लाइक समवन सेड कि यू कैन लाइक कंटिन्यू विद द रोबोटिक्स थ्रू इंजीनियरिंग, तो तेरा इंटरेस्ट आया यस। इंजीनियरिंग की तरफ, राइट? ओके. ओके. राइट। या. सो क्विकली मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन. यार बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के मन में ये रहता है यार मैंने फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है बिकॉज देयर लॉट ऑफ फाउंडेशन कोर्स. अभी तो आई हैव लाइक लिसन, आई एम नॉट श्योर कि पीपल आर रनिंग फाउंडेशन कोर्स इवन फ्रॉम क्लास 6. ऑल्दो एडवेंचर आईआईटी उस चीज को इतना प्रमोट नहीं करता है बिकॉज वी बिलीव कि लाइफ का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप एक्सप्लोर करो चीजों को. सो कई लोग काफी ध्यान देते हैं फाउंडेशन कोर्स के ऊपर कि यार हमने फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है तो विल बी एबल टू डू जेई और नॉट. So, did you do any foundation course? आई डिड अ फाउंडेशन कोर्स फॉर 2 years, 9th and 10th. But I don't really think it helped me a lot. I didn't pay a lot of attention. हफ्ते में एक दिन होता था 3 घंटे का, and that was it. That was your net foundation for I think 8 or 12 weeks का कोर्स था, साल का। Okay. तो Okay. मैंने खुद इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे को बहुत अपने एक्टिविटीज पे फोकस था, और सुबह 7 बजे की क्लास होती थी तो मैं शायद ही उठ पाता था उसके लिए। अच्छा. तो बेसिकली मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग नहीं था, मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया था, एंड आई डोंट थिंक मेरे से उससे नेट बेनिफिट सिर्फ इतना हुआ था एंड में कि मुझे पता था कि मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स इट। Right. इट Right. वॉजेंट अ क्वेश्चन ऑफ मैंने मेहनत करी है तो मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है। इट मुझे पता है कि इतनी मेहनत नेसेसरी है, अगर मुझे कुछ Right. जो अचीव करना है उसके लिए इतने नंबर ऑफ आवर या इतने नंबर ऑफ एफर्ट डालना पड़ेगा, तब प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। दैट वाज इट। Right. Right. रियलिटी So चेक हुआ। what I get from you is कि मतलब फाउंडेशन अगर आप अच्छे से करते हो तो यस इट इज बेनिफिशियल. ठीक है. और अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग बिना किसी एम के फाउंडेशन ज्वाइन कर लेते हैं, सो इट्स लाइक राइट। वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. एंड सेकेंडली इट गिव्स यू अ चांस टू एक्सप्लोर कि आगे क्या आने वाला है. और एक थोड़ा सा रफ फिगर आपके दिमाग में आ जाता है, राइट, कि आगे आप क्या करने वाले हो, क्या राइट। आने वाला है. तो एक व्हाट वी कैन की एक एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी क्लियर हो जाती है विद द फाउंडेशन की 11th 12th में आप क्या करने वाले हो, राइट? राइट, प्रीटी मच। बट अगेन इफ पीपल हैव डन फाउंडेशन वेरी वेल, मतलब हम्म. बहुत अच्छे से एकदम फाउंडेशन ध्यान दिया, then it's a हम्म. very significant benefit because a lot of people finish their 11th standard का syllabus in your 9th and 10th। करेक्ट. करेक्ट. फिर यू आर करेक्ट. कंपीटिंग एट अ हाई लेवल, बट फिर उतना डेडिकेशन लगता है एंड योर प्रायोरिटीज हैव टू बी सेट अकॉर्डिंगली। आप फिर दिन में 7-8 घंटा पढ़ोगे जेई के लिए, राइट. तो बाकी राइट. हॉबीज ऑटोमेटिकली टेक अ बैक सीट। मुझे वो करना नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। राइट. 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 खैर तूने जो एग्जांपल लिया कि नाइन्थ में जो बच्चे 11th का पढ़ते हैं, आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम, लाइक आई वुड से 1 to 5% बच्चे ऐसा कर पाते हैं कि जो लाइक हायर क्लासेस का कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप रेगुलर फाउंडेशन कर रहे हो दैट इज आल्सो इनफ कि आपको एक बेसिकली व्हाट आई फील इज कि इफ यू आर डूइंग फाउंडेशन आप दो चीजें तो सीख ही रहे हो, हाउ टू मैनेज समथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द स्कूल.
जो आपको 11th 12th में करना ही होता है. राइट तो अगर आप 9th में 11th का कोर्स नहीं भी कर रहे हो एज एन एग्जाम्पल, बट यू आर स्टिल लर्निंग समथिंग आउट ऑफ द फाउंडेशन इफ यू आर डूइंग इट सीरियसली एज यू टोल्ड अस, राइट आई एग्री राइट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यार थोड़ा सा आई आई लाइक मींस मुझे बहुत मोटिवेट करता है बिकॉज आई हैव टॉट यू, राइट, कि यू डिड फाउंडेशन फ्रॉम अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट इन द पुणे एंड लाइक व्हेन यू जॉइंड अस वी वर जस्ट स्टार्टिंग आई थिंक हमारा, एंड आई थिंक फर्स्ट ईयर में योर पेरेंट्स कंफर्म्ड योर सेकंड एडमिशन. हाँ सेकंड था, सेकंड बैच था, बट हाँ विद इन द फर्स्ट ईयर पेरेंट्स कंफर्म्ड योर एडमिशन विद अस. मतलब आई थिंक कोर्स स्टार्ट होने राइट के ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ पहले ही तेरा एडमिशन कंफर्म हो गया था, राइट. सो हाँ कई बार मैं सोचता भी हूँ, फिर मुझे लगता नहीं है दैट विल मेक मी ओवर कॉन्फिडेंट, राइट. सो what like compelled you to leave such big institutes and coming to a new institute, relatively new institute, हमें एक साल ही हुआ था, and for such a like important preparation of your life I would say. Right. So two things. One, I already knew you from earlier, so I knew that Right, you would, to go the extra mile to make sure that things were complete and done properly. right. So that was one important factor. Secondly, Hmm. the discussion we had about what Adventure IT is trying to do and the methodology we were going to implement. वो मेरे को Hmm. पसंद आया. Hmm. हफ्ते में 3 दिन classes, Right, you say 4 days, doubt sessions extra, teachers के साथ one to one interaction. right, 15 लोग का बैच साइज अच्छा होता है टू बी ऑनेस्ट. एंड right. जिस इंस्टीट्यूट में मैं था, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उसमें मुझे सफोकेटिंग लगता था क्योंकि मेरी क्लास में 150 बच्चे, Oh, मोटा मोटी right, मोटा मोटी right, 90 to 100 ऑन एवरेज, अगर पूरी क्लास आ गई तो 150 बच्चे थे. right, और मुझे वो सफोकेटिंग लगता था क्योंकि मैंने शायद ही टीचर को कभी वन टू वन पूछा था कोई डाउट. क्लास अच्छा, में हाथ उठा के पूछ लिया होगा एट बेस्ट, बट कभी अलग से जाके नहीं पूछ पाया था. right, मे right, बी वो मेरी गलती थी, मे बी नहीं थी, जो भी सिचुएशन था एट द टाइम, बट मेरे को वो एक चीज अखरती थी थोड़ी सी. right. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ आऊंगा क्योंकि यहाँ वो नहीं है. फॉर टू Correct, पुट इट वन वे, दिस इज वेरी correct. डिफरेंट फ्रॉम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट आई हैव अटेंडेड फ्रॉम दिस वन स्मॉल फैक्टर. Right. So what I get is कि apart from the name of the institute, of the legacy of the institute, the other thing which is important is how much they are giving you. मतलब आप as an individual आपको कितना time और what should I say कितनी कितनी mentoring आपको दे पा रहे हैं. Obviously अगर 3 घंटे का राइट लेक्चर है और लेट्स से वहाँ पे 100 बच्चे भी हैं तो एक बच्चे के हिस्से में कितना ही आया, मतलब 180 अपॉन आप 100 करोगे 1.8 मिनट्स आया ऑन एन एवरेज, अगर इफ यू गो बाय सिंपल राइट मैथमेटिक्स, राइट. एंड आई डिड फाइंड दिस लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग इन 2006 मुझे भी ऐसा लगता था बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइक माय फ्रेंड्स विल कम टू मी, यार तूने ये वाली बुक ट्राई करी क्या, यार तूने वो वाले इंस्टीट्यूट का देखा क्या, बट मेरा कंसर्न यही रहता था यार मैं कितना सीख पा रहा हूँ विद द गिवन रिसोर्सेज, राइट. कि जो मेरे राइट पास जो भी चीजें हैं मेरे पास, मतलब टू मूव टू नेक्स्ट थिंग फर्स्ट आई शुड मेक श्योर कि जो मेरे पास ऑलरेडी उसे मैं अच्छे से कर रहा हूँ. तो आई थिंक पर्सनल अटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन ओवरऑल प्रोसेस दैट यू वांट टू कन्वे, राइट. राइट. आई मीन इट मेक्स अ डिफरेंस, राइट. अगर मैंने एक बुक एक बार करी है और आपको पता है कि मुझे नहीं आती, फॉर एग्जांपल मैंने राइट, एचसी वर्मा जब पहली बार करी थी, आपने बोला एक और बार कर राइट, क्योंकि तेरे को राइट. नहीं समझी पहली बार. मुझे नहीं समझ में आ रही थी ये बात, आपको पता राइट, था. राइट, 1.8 मिनट्स में फिगर आउट नहीं कर पाओगे, वो अगर एवरेज राइट, ले रहे हैं हम लोग, आप राइट, 1.8 मिनट्स में नहीं फिगर आउट कर पाओगे. बट अगर मैं राइट, आपके साथ 6 घंटा क्लास में आपके सामने बैठा, राइट, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि सर ये नहीं हो रहा मुझसे, ये 3 स्टेप राइट, कहाँ से आया, और आप कह रही हो तो बुक में था, आपको समझ गया कि राइट, मुझे नहीं आती है बुक. राइट, So राइट, rather than me moving on to new material, you ask me to do the same material again. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है क्योंकि मेरे बहुत बच्चों में मैच्योरिटी नहीं होती है 11th स्टैंडर्ड में आते हुए कि आप ये फिगर राइट, आउट कर पाओगे, और मेरे में डेफिनेटली नहीं थी. राइट, राइट. ओके. सो यार एक और चीज है जो डिबेट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, दैट इज लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विच इज बेटर. एंड लाइक तुम लोग तो लाइक आई वुड से कि एक तो कहावत है हिंदी में कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़े, राइट. यू जस्ट केम इनटू क्लास 12th आफ्टर क्लास 11th एंड तभी लॉकडाउन इम्पोज हो गया था. तो कितना मुश्किल था वो टाइम एंड हाउ डिड यू मैनेज दैट टाइम कि यार दो चीजें होती हैं, एक तो ठीक है चलो थोड़े दिन के लिए आपकी स्टडीज ऑफ ट्रैक हो गई, दैट इज फाइन, यू कैन ब्रिंग इट बैक. लेकिन कई बार क्या बंदे का मोटिवेशन ही चला जाता है, पता नहीं कब खत्म होगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें एक साथ चल, नॉट इवन यू, मतलब घर में पेरेंट्स का रूटीन भी पूरा चेंज हो गया था, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया था. राइट. तो हाउ डिड यू गेट थ्रू दैट फेज एंड हाउ डिड यू लाइक व्हाट शुड आई से prevented yourself from being like diverted from your actual goal?
सो व्हाट आई रियलाइज वाज कि जैसे 11th में सिर्फ पढ़ाई होती थी मोर और लेस, पढ़ाई स्कूल हॉबीज तीन हम्म सेपरेट चीजें थी। एक हम्म तो हॉबीज प्रिटी मच खत्म हो गई, ऑफलाइन कहाँ डिबेट कर लोगे, राइट? जब राइट तक डिबेट्स ऑनलाइन आए तब तक नहीं कर सकते आप, क्या करोगे? राइट राइट बास्केटबॉल बंद हो गया, जो हम्म मैं खेलता था, प्रोफेशनली नहीं राइट खेलता था, खुद के लिए खेलता था, बट खेलता जरूर था। मेरे लिए एक वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन कह लो, स्ट्रेस रिलीफ कह लो, था। राइट राइट रनिंग बंद हो गई। तो ये तीन चार चीजें थी। पढ़ाई कम हो गई, ऑब्वियसली कम हो जाएगी जब आपके राइट पास आपके स्ट्रेस रिलीफ नहीं है। तो क्यों, कैसे पढ़ोगे आप? स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा। करेक्ट एटलीस्ट मेरे लिए नहीं होता था, तो मेरी पढ़ाई कम हो गई। फिर आई थिंक लॉकडाउन लगने के 2 हफ्ते में तो मैंने शायद ही कुछ पढ़ाई करी थी। ओके बट ओके थैंकफुली क्लासेस ऑन हो गई थी एडवेंचर आईआईटी पे, स्काइप पे। आई राइट थिंक हमने ट्रांजिशन कर लिया था तब तक, दो राइट चार दिन के अंदर। राइट तो उसमें कोई लॉस नहीं हुआ, क्लास अटेंड कर ली, काफी बेनिफिट होता। हम्म लोग क्लास को इतना भाव देते नहीं है, बोलते कि ठीक है बाद में अटेंड कर लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे। आई डिसएग्री, आई लाइक टू अटेंड ऑल माय क्लासेस। हम्म एक क्लास मिस हुई थी मेरी, एक वेडनेसडे को, कहानी बताएंगे बाद में। और हम्म तो मेरा ट्रांजिशन वो सिंपल कि क्लास अटेंड करो कंसिस्टेंटली, और जब पढ़ पा रहे हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो ठीक। राइट बट एक मिनिमम राइट कंसिस्टेंसी रखो कि अगर आप दिन में 3 घंटा बोर हो रहे हो तो पढ़ लो, हम्म और वो हो जाओगे ऑनलाइन में, क्या कर लो, क्या कर लोगे? राइट राइट एक्चुअली क्लासेस अटेंड करने की जहाँ तक बात है वी ऑल्सो टेल लाइक अभी भी आई थिंक बच्चे आज ज्वाइन किए होंगे हु आर लाइक इन द क्लास 12th एंड 11th ऑल्सो सही कह रहा है कि बच्चे क्लासेस को इतना ध्यान से नहीं देते हैं बट अगर आप क्लास इज लाइक अ रोप वे अगर आपने पकड़ के रखा हुआ यू विल नॉट लाइक आप इधर उधर नहीं भटकोगे राइट तो क्लासेस करना इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक ऑन एयर आई विल अप्रिशिएट आर्यन की एटलीस्ट उसने फिजिक्स की तो एक भी क्लास अटेंड मतलब मिस नहीं की है राइट डाउट सेशन भले एक आध उसका मिस हो गया और ड्यू टू अदर एक्टिविटीज बट आई वुड से लास्ट दो साल जब भी एंड आई थिंक हमारा तो 2.5 साल हो गए थे सितंबर के आसपास तेरा एडवांस हुआ है 2.5 साल हो गए थे। राइट 2.5 साल में आई अक्टूबर डोंट में। रिमेम्बर कि कभी इसकी कोई क्लास मिस हो सो दैट इज वन थिंग आई वुड लाइक श्योरली मेंशन हियर फॉर अदर स्टूडेंट्स की चाहे फिजिक्स की क्लास है केमिस्ट्री की क्लास है मैथ्स की क्लास है कभी क्लास मत छोड़ो राइट क्लास जरूर अटेंड करो बिकॉज इट्स लाइक कि चलो आपने होमवर्क नहीं किया दैट इज डिफरेंट थिंग लेकिन एक क्लास से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी यू विल बी इन द टच ऑफ द सब्जेक्ट या ठीक है राइट, एरन विल क्विकली मूव टू नेक्स्ट चेनलिंग होता है ना क्वेश्चन एंड ऑफ द डे। अगर आप राइट 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 मैकेनिक्स पढ़ रहे प्लीज हो फॉर एग्जांपल, आपने रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं पढ़ा, एक एग्जांपल दे देता हूँ फॉर राइट एग्जांपल, राइट तो ना राइट ही आपको आगे का समझेगा, ना ही आप डिराइव कर पाओगे। राइट सही है लिंक बना रहना चाहिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो लिंक बना रहना क्लिक चाहिए बना बिटवीन रहे। प्रीवियस क्लास एंड द नेक्स्ट क्लास राइट। ओके सो आर्यन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ एक ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेके व्हाट इज योर दिस थिंग टेक कि खैर अभी यू आर इन द बिट्स पिलानी आई थिंक काफी सेमेस्टर तेरा ऑनलाइन भी और नाउ यू आर देयर तो कुछ चीजें ऑफलाइन भी या हो रही हैं तो आई वुड वांट टू आस्क ये फिर से मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रहता है पेरेंट्स का भी कि नहीं सर ऑफलाइन बेटर है कई लोग कहते हैं ऑनलाइन बेटर है टाइम सेव हो रहा है तो पर्सनल टेक क्या है एंड स्पेशली फॉर अ सीरियस कैंडिडेट व्हाट यू वुड सजेस्ट सो सीरियस कैंडिडेट की डेफिनेशन थोड़ी ब्लर हो जाती है मेरे लिए। फॉर सम ओके पीपल सीरियस कैंडिडेट सब कुछ छोड़ छाड़ के 2 साल पढ़ रहे हो आप। ठीक मेरे है लिए वो थोड़ा ब्लर्ड है, क्योंकि मैंने ठीक है 11th में स्कूल भी किया था, आईएससी किया था मैंने, विच इज यस लाइक द यस लीस्ट रिकमेंडेड बोर्ड अपेरेंटली। लाइक बाय राइट कंसेंसस आईएससी कोई नहीं करता जेईई के करेक्ट करेक्ट साथ। करेक्ट आई नो 3 पीपल, वो 3 लोग, मैं और मेरे 2 दोस्त। हम्म मैं आज कॉलेज में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो जे हम्म सभी सभी ने जेईई किया ऑब्वियसली। तो हम्म मैं शायद एक बंदे और को जानता हूँ मेरे पूरे हॉस्टल में, 180 बच्चे, और हमारे adjoining एक हॉस्टल है, 360 बच्चे टोटल। एक बंदे और को जानता हूँ जिसने आईएससी ढंग से किया था जेईई के साथ। So you are a rare तो मैंने breed, किया ऐसा? था। You are a rare आई एम breed. अ रेयर ब्रीड। So for context, it takes up a lot of your time in 11th. मैंने Correct. हॉबीज भी अपनी पूरी करी थी, मैंने डिबेट किए थे, मैंने रोबोटिक्स में काफी पार्ट Robotics लिया किया था। था. मेरी जो Right. स्कूल स्कूल टीम में थी जिसका मैं I हेड था, remember that. उसमें मैंने काफी पार्ट लिया था, राइट? Yes. Yes. तो हम लोग यूएस जाने वाले, वी एक्चुअली सिलेक्टेड, Exactly. वी क्वालिफाइड फॉर द We नेशनल planned for फाइनल। that also. राइट, We वी planned प्लान for फॉर that दैट, also. हुआ नहीं क्योंकि Yes. कोविड हो गया था। Yes. Yes. वी weren't able to go because of covid, Hmm. but we planned for it. Yes. सो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन डिबेट का सिंपल फंडा ये है कि अगर आप 2 साल बिना कुछ किए पढ़ सकते हो, Hmm. अगर आप में इतना सेल्फ मोटिवेशन है, तो Hmm. गो फॉर इट।
मेरे में नहीं था. I needed my hobbies to make sure I stayed in touch with my studies. हम्म सो मैंने ऑनलाइन में डेफिनेटली ज्यादा सेल्फ ग्रोथ किया होगा, क्योंकि मैं मैथ्स का क्वेश्चन लेके बैठा रहूंगा, मैं किसी से पूछ करेक्ट नहीं सकता, सर को फोन कर लूंगा एट मैक्स. करेक्ट बट सर के साथ तो डिस्कशन होता है. तो करेक्ट ऑफलाइन में क्या होता है कि मैं अपने दोस्त से किसी ने पूछ सकता हूँ, उसने सोल्यूशन देखा होगा, करेक्ट उसको डायरेक्ट पता है क्या हो रहा है, मेरा सेल्फ ग्रोथ कम हो गया ऑटोमेटिकली. करेक्ट सो देर इज डेफिनेटली मोर स्कोप फॉर डिस्कशन एंड ग्रोथ इन ऑफलाइन, बट जो रियल सेल्फ लर्निंग है आपकी, वो ऑनलाइन में हम्म होती है. हम्म तो आई थिंक मेरे लिए गुड बैलेंस ऑफ बोथ हो गया था इन अ वे. अच्छा हुआ कि लॉकडाउन 11th के बाद लग गया, क्योंकि मैंने अपना पूरा हम्म हॉबी सब टाइम पास सब कर लिया था 11th में मैंने. और फिर हम्म 12th में पढ़ाई भी करी थी, ऐसा नहीं था कि प्रायोरिटी सेट नहीं थी मेरी. हम्म लाइक आई सेड, क्लास मिस नहीं हुई. एग्जैक्टली तो और 12th में आके फिर पढ़ाई ऑब्वियसली रैंप अप हो जाती है, पेपर ज़्यादा राइट कर रहे हो, मेहनत ज़्यादा हो जाती है, 2-3 घंटा और हो जाता है दिन का. राइट सो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का सिंपल फंडा ये है कि अगर आप पढ़ सकते हो तो आप ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हो, और पढ़ने वाले हो तो ऑनलाइन में भी पढ़ोगे. इट एग्जैक्टली डजंट मेक अ डिफरेंस. प्रायोरिटीज आपकी एग्जैक्टली दोनों टाइम सेट होनी चाहिए. ओके सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो मटेरियल आपको सजेस्ट किया गया था एंड आई वांट टू मेंशन हियर कि आई थिंक आर्यन ने सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम दिए, जेई एडवांस दिया, जेई मेंस दिया, बिट सेट दिया, इवन सेट दिया विच इज द एग्जाम फॉर गोइंग टू यूएस. आई थिंक उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर किया आर्यन ने आई वांट टू मेंशन कि ही स्कोर्ड लाइक 800 ऑन 800 इन फिजिक्स, 800 यस. ऑन 800 इन मैथ्स एंड 780 कैम में. मुझे याद है तेरा दिसंबर में मैसेज आया था, राइट? आई वाज सो एक्साइटेड, आई वांट टू पुट योर नेम ऑन द फेसबुक एंड एवरीवेयर कि यार हमारा बच्चा, बट आई स्टॉप्ड माय सेल्फ कि यार नहीं, अभी इसका 2 महीने बाद फिर से मेंस का एग्जाम है, ही शुड नॉट गेट अच्छा, डाइवर्टेड. मेंस आ रहा है. मैंने तेरे को बताया भी था कि यार आई वांट टू डू इट एंड आई एक्चुअली शेयर्ड दिस विद अदर पेरेंट्स आल्सो. आई वाज सो एक्साइटेड एट दैट टाइम कि राइट. इतना बॉन्डिंग हो जाता है. सो यार यू डिड ऑल दीज एग्जाम एंड इवन बोर्ड्स यू स्कोर्ड 95+% इन योर सब्जेक्ट्स. तो यार राइट. जो मटेरियल सजेस्ट हो रहा था तेरे को और जो प्रोसेस फॉलो हो रहा था इन द क्लासेस, वाज दैट एफिशिएंट, मतलब वाज दैट सफिशिएंट, और डिड यू डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर ऑल दीज थिंग्स? सो राइट, सो देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. हम्म जब कोई भी इंस्टीट्यूट आपको मटेरियल रेकमेंड कर रहा है, वो क्लास के हिसाब से कर रहा है, करेक्ट इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं है. हर एक इंसान के अलग गोल्स होते हैं, राइट. करेक्ट किसी का मे बी गोल नहीं है कि एडवांस क्लियर करना, हो सकता है, राइट. सो इट्स अ पॉसिबिलिटी. करेक्ट तो करेक्ट उस बंदे के लिए वो मटेरियल ज्यादा है, करेक्ट वो पूरा भी नहीं करेगा क्लास मटेरियल को. मेरा गोल था, मैं अचीव नहीं कर पाया, अलग बात है. मेरी गोल अंडर 1000 रैंक थी, बट करेक्ट मेरे लिए वो मटेरियल सफिशिएंट नहीं था. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट प्रिटी मच एवरीथिंग इज दैट अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तभी आप आगे मटेरियल कर पाओगे. और जो मटेरियल सजेस्ट हुआ था वो बेसिक्स क्लियर करने के लिए और मेंस क्लियर करने के लिए मोर देन सफिशिएंट. तो उसके बाद कम्स व्हाट आई लाइक टू कॉल रिसोर्सफुलनेस. थोड़ा सा कि एक बार एक बुक हो गई तो आप सर से पूछोगे, सर और क्या करूं, रुक नहीं जाओगे, राइट. तो आपने कहीं पूछा अपने दोस्त से कि बिट सैट के लिए क्या पढ़ रहा है, तो वो बताएगा कि मेरे को 15 पेपर मिले थे यहाँ पे, अच्छे पेपर लग रहे हैं, बिट सैट लेवल लग रहे हैं, करेगा क्या. दैट्स हाउ माई बिट सैट प्रेप बिगैन. जुलाई के मंथ में मुझे पता चला कि पेपर आ रहे हैं कहीं से, मैंने वो पेपर कर लिया. सो देर इज नो सच थिंग एज इनफ मटीरियल, यही दे रहे हो एंड ऑफ द डे. तो मैं फ्रोजन हूँ क्या? I think Sir is frozen. So I'll just continue on with the answer, and I think he'll rejoin back in a few minutes. So coming back to material, essentially there is no such thing as sufficient material for JEE. There is, अगर कोई कह रहा है कि ये book sufficient है, वो नहीं है, possible ही नहीं कि क्रोट ऑफ कर ली तो JEE एडवांस निकल जाएगा. That's not possible. सो एक रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए, एक पेपर सॉल्विंग की हैबिट होनी चाहिए, और वो हैबिट बिल्ड खुद से होती है. कोई कोचिंग मटेरियल आपको नहीं दे, इतना नहीं दे पाएगा कि आप उससे सेटिस्फाइड रहोगे, और रहने भी नहीं चाहिए. आई थिंक सर इज बैक. हाँ, सर इज बैक. हेलो सर, कैन यू हियर मी? Yeah, sorry, there was some interruption in between. Yeah, तो
Aryan, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Yeah. So Aryan, I think quickly please repeat कर दे material वाला question. I think there was some disturbance in the network. Right, I'll just bullet point it out. You were No telling amount about of कि that material is is more of a like personal thing कि कितना आपको थोड़ा सा आगे करना है या नहीं करना है. हाँ, so I'll just bullet point it out कि no amount of material is sufficient. जो कोचिंग हम्म. मटेरियल दे रहा है वो बहुत है, कम नहीं हो सकता कभी भी. बट अगेन अगर आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप उसके आगे मटेरियल ढूंढ लोगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक एग्जाम के लिए सारा मटेरियल टेलर्ड होगा. Yeah. बिटसैट के लिए आप जो जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हो थोड़ा फर्क आता है. बिटसैट इज मोर geared towards speed, Yeah. so you need to do speed solving for it. मेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एडवांस्ड, यू नीड टू स्टडी मेंस टॉपिक सेपरेटली, उसका मटेरियल अलग होता है. So while a lot of it is covered, I would say 90% of your material is covered in your coaching material. हम्म. 90% of the things you need to do is covered in your coaching material. That 10% makes a difference कि आपने खुद क्या ढूंढा, क्या आपको पता है आपकी शॉर्टकमिंग्स है, और उस हिसाब से आपने कितना मटेरियल ढूंढा और क्या सॉल्व किया. हम्म. So that's yeah, I think sir got dropped again. Could just give us a couple minutes. What was the differentiating factor that I felt while preparing for Adventure IIT? So, like I said earlier, there is a difference between a large institute and a small institute, and a relatively small institute. The difference हम्म. comes with personal attention, and the fact that in 11th grade you are not mature enough to understand your shortcomings sufficiently well. Some people do. Some people are very mature at in 11th grade, but there are very few. I mean, I can't imagine that even 1% of the total student batch would be mature enough to understand कि ये जो मैंने किया है मुझे नहीं आता. Adventure IIT and any batch size where there is so much personal interaction, there's so much personal bonding, will obviously help you understand what your shortcomings are better, and that is the difference between JE and any of any other exam. Pretty much like a board exam is ratta. You memorize and you answer. You know if you know if you know if you know it, you know if you don't know it. Concepts are slightly different. You have to understand applications in a different manner. So Adventure IIT helps you understand that. That is the singular most important differentiating factor, and people take this very lightly. They shouldn't, because अगर आपको नहीं पता आपको कितना आता है तो आप क्या कर रहे हो, to put it one way. Yeah. So sorry I was dropped again. थोड़ा यहाँ पे मौसम की दिक्कत चल रही है. ठीक है, मैं क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ आर्यन. ये बच्चों का काफी क्वेश्चन रहता है. दिस इज रिलेटेड टू लाइक कितना हमें पढ़ना चाहिए एक दिन में. तो ऑन एन एवरेज कितना तुम पढ़ते थे uh, एक दिन मेरा में? कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं था. तो there's a concept that I learned later called flow state. थोड़ा हम्म. weird सा टर्म है, बट इट्स कि हम्म. अगर आप पढ़ने बैठ गए हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप कितनी देर फोकस्ड रहोगे या कब तक फोकस्ड रहोगे. लेट्स योर फ्लो स्टेट कि आप पढ़ रहे हो, आपको ऑब्जॉर्व हो रहा है मटेरियल, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि एकदम चोर है या मेहनत है. चोर एज न हम्म. इंग्लिश वर्ड चोर. हम्म. तो वो फ्लो स्टेट एक बार अचीव हो गया तो बैठे रहो जब तक वो चल रहा है, और ये सीखो कि कितनी जल्दी उस फ्लो स्टेट में आ सकते हो. स्टार्टिंग में आई It's डोंट थिंक कि एक्सपेक्टेड है कि, सॉरी सर गो अहेड. yeah. You was I was not saying something. Please ओके. continue.
सो स्टार्टिंग में वी लर्न कि 11th स्टैंडर्ड में इफ यू स्टडी 4-5 आवर्स अ डे तो हो जाता है, बट 4-5 घंटा इफेक्टिव होना चाहिए। तो यू नीड टू लर्न हाउ टू सिट फॉर लॉन्गर, हम्म कि अगर आप एक दिन में 10 घंटे नहीं बैठ रहे हो तो कैसे पढ़ोगे 10 घंटा एफिशिएंटली, हम्म राइट? तो या बैठना सीखो और फिर उसको बैठने को एफिशिएंट बनाना सीखो, और जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, बैठे बैठे क्या उखाड़ रहे हो, हम्म। राइट? तो लर्न टू बी माइंडफुल ऑफ योर टाइम। मतलब यहाँ पे आर्यन आई वुड से कि बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस की बात आ जाती है। जनरली फ्लो स्टेट हमारे साथ बिंज वॉचिंग के साथ आता है कि वेब सीरीज देखनी शुरू की तो 10-10 एपिसोड्स देख लिए, मूवी देखनी शुरू की तो 3-3 मूवीज एक साथ देख ली। जनरली स्टडीज के साथ या जिसमें भी हमें दिमाग लगाना उन चीजों में कमी है, फ्लो स्टेट आता है। बट दैट इज एन इम्पॉर्टेंट राइट, फैक्टर कि यार जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो जस्ट स्टिकिंग योर बट टू द चेयर विल नॉट हेल्प यू, राइट? कि आप दिखाने के लिए सिर्फ स्टडी टेबल पे बैठे हो, एंड वहीं पे अगर कभी आपको लग रहा है नहीं यार आज मैंने 2 घंटे की सिटिंग का प्लान बनाया था लेकिन आज तो मन लग रहा है मेरा, तो लेट्स एक्सटेंड इट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मेक्स थिंग्स इजियर फॉर यू। आपको कोई चीज बर्डन नहीं लगती कि नहीं यार मेरे को 8 से 10 बैठना है तो बैठना ही है, क्योंकि आई लाइक राइट, गेट अप एट 6, तो मेरा 2 घंटे का ब्रेक खत्म हो गया तो मुझे बैठना। हो सकता है आप 6 की जगह 7 उठे हो तो लाइक you can like continue with your break even after 8. राइट। So I think that is very important and that relates to the self awareness कि आप कहाँ पे जो है इट्स लाइक अपने आप को हमेशा यू आर विजिलेंट अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड कि अभी मुझे क्या चाहिए दिस इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, राइट? That's a good point, Aryan, right? So Aryan, do you used to study all 3 subjects daily? नॉट रियली। सो मेरा एक, इट डिपेंड्स। बहुत Hmm. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, Hmm. मैंने भी पूछा है आपको कई बार, बट Hmm. इट्स नॉट दैट सिंपल एन आंसर। अभी फॉर एग्जांपल फिजिक्स Exactly. में आप रोटेशन पढ़ रहे हो, और केमिस्ट्री Hmm. में ऑर्गेनिक का कुछ सिंपलर टॉपिक चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैथ्स में आप सीक्वेंस सीरीज कर रहे हो, हाइपोथेटिकली Hmm. होगा नहीं बट Hmm. हाइपोथेटिकली। Hmm. तो ऑब्वियस रोटेशन मोशन इज सिग्निफिकेंटली हार्डर देन दोस टू टॉपिक्स। यू कैन यार ये कवर वर्ड देम यूज मत इजीली। कर, हार्डर वर्ड यूज मत कर It फॉर takes एनी longer. टॉपिक। It takes longer to grasp than other topics. राइट, राइट। That's a fair estimation. यस, 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 That's लॉन्गर fair टू ग्रास्प, estimation. ज्यादा मेहनत करनी पड़ती Longer है, to grasp. नो डाउट अबाउट हाँ, इट, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसमें, तो राइट। एग्जैक्टली अगर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और अगर आप 10 दिन में 3 और 1 घंटा रिवीजन कर रहे हो, तो आपका रोटेशन पीछे छूट जाएगा, और ये दोनों टॉपिक में एग्जैक्ट आपने कुछ सिग्निफिकेंट गेन नहीं किया। 2 घंटे में हो रहा था एग्जैक्टली, खत्म। एग्जैक्टली। तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज व्हाट यू आर मेसिंग अप एट एंड व्हाट टॉपिक यू आर फाइंडिंग चैलेंजिंग। एग्जैक्टली। सो मैंने गलती भी करी थी कि मैंने फिजिक्स ज्यादा पढ़ा था, बहुत। ओके। मेरे एडवांस के मार्क्स में रिफ्लेक्ट भी हो रहा था, 2.5 गुना ज्यादा नंबर है दोनों सब्जेक्ट राइट, से। तो राइट। वो फर्क आता है, बट as long as you're able to keep a decent balance of all 3 subjects, I think you're fine, you're doing well. यस, बिकॉज इन जेई यू नीड टू क्लियर इंडिविजुअल कट ऑफ्स ऑल्सो, तो ऑल 3 सब्जेक्ट्स में बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई एग्जाम हो तो लाइक एक टाइम हम सोच भी सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे यू कैन गेट थ्रू दैट एग्जाम, बट जेई एडवांस के अंदर दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हो सकता है तुम्हारे मतलब किसी की वजह से तुम्हारा रैंक कम हो रहा हो, उसी सब्जेक्ट की वजह से किसी का रैंक ज्यादा हो रहा हो, बिकॉज दैट वाज नॉट Right. योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो फेवरेट सब्जेक्ट ऐसी चीज जेई के साथ नहीं चल सकती। वो तीनों सब्जेक्ट्स में आपको ऑलमोस्ट इक्वली हार्डनेस के सवाल पूछेंगे। ठीक है, वो अलग अलग होता है कि इस बार मैथ्स हार्ड आया, फिजिक्स हार्ड आया, दैट इज इट, बट दे ट्राई टू बैलेंस इट आउट, राइट? तो Right, but इट्स फिर मोर लाइक नंबर्स कि भी अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, तो इट डजंट मेक यस, अ डिफरेंस, रहते हो रिलेटिव ही एंड ऑफ द डे। यस रिलेटिव, क्योंकि रैंक जो है रिलेटिव ही होता है। एग्जैक्टली, तो इजी है तो Right. सबके लिए इजी है, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। एग्जैक्टली। Right. तो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स कि उस टाइम की डिमांड क्या है फ्रॉम ऑल 3 सब्जेक्ट्स, कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको ज्यादा टाइम देना है, गिव मोर टाइम टू दैट सब्जेक्ट, और कहीं पे लग रहा है कि सब्जेक्ट में थोड़ा कम टाइम देके आई कैन लाइक गेट थ्रू, उसमें भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए। मतलब एक के लिए आप दूसरे को सेक्रीफाइस करो, दैट विल नॉट हेल्प यू, बट इट्स मोर ऑफ Right. अ पर्सनल कॉल, राइट? कि आपको किस टाइम पे कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। Right. Adding Right. on to one more thing, एडवांस के इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ 10.5 से 10% वेरी करते हैं, बट Right. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अनलेस आप एक सब्जेक्ट में इतने ज्यादा फोड़ू हो हम्म। कि आप 80% स्कोर कर रहे हो सब्जेक्ट में, तो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है एडवांस से करना। यही अगर एडवांस आप एक एग्जाम। सब्जेक्ट छोड़ के, हाँ, अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ के 80% स्कोर कर रहे हो, देन यू आर अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ अ पर्सन, राइट, बट वी नीड टू रियलाइज दैट फॉर द एवरेज पर्सन ये पॉसिबल नहीं है, राइट, राइट? राइट। If you can do it, obviously go for it. Greatness is your individual situation.
बट रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो इफ यू आर लीविंग अ सब्जेक्ट थिंकिंग कि इसमें तो मैं फोड़ लूंगा 90% जे एडवांस स्कोर, वो नहीं होता, मत करो. राइट. और जो बंदा 90% स्कोर कर रहा है वो तीनों सब्जेक्ट कर रहा है. एग्जैक्टली 90% score. एग्जैक्टली Matters. एग्जैक्टली. ठीक है. सो यार कई बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि टॉपर्स का कुछ अलग तरीका होता है क्या पढ़ने का. तो जैसे मैं भी तैयारी कर रहा था 2005 2006 में, तो मुझे केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था. तो ऐसा कोई तेरा सब्जेक्ट था जिसमें तू स्ट्रगल करता था, एंड देन हाउ डिड यू फाइट बैक टू दैट सब्जेक्ट कि नहीं यार तू मुझे नहीं डराएगा, मैं तेरे को पेलने वाला हूँ, समथिंग लाइक दैट. मेरे सारे ही सब्जेक्ट ऐसे थे सर, मैं क्या ही बताऊं. हर सब्जेक्ट का एक पार्ट था जो नहीं आता है, मतलब आज तक नहीं आता है मुझे. मतलब आ गया था बाद में, कर लिया था. बट नॉट समथिंग दैट आई वुड टू दिस डे एंजॉय डूइंग. अभी फिजिक्स में आई गिव एन एग्जांपल, रे ऑप्टिक मुझे नहीं पसंद है. ओके. खैर वो तो बट तेरा हमेशा ग्राइंड कर करके, हाँ पेन पॉइंट वही रहा है. रोना धोना है मेरा. डिस्कशंस में आता था वो बार बार, रे ऑप्टिक्स रे. आई वाज सरप्राइज कि यार ये इजी सवाल क्यों नहीं हो रहा है इससे. राइट. सबसे रे ऑप्टिक्स इज कंसिडर्ड टू बी द इजीएस्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स. इट इज फॉर करेक्ट. जेई. मेरा करेक्ट. वर्स्ट था. वो लोग पूरे नंबर आते हैं रे ऑप्टिक्स में, मुझे एक सवाल नहीं बन रहा. बट एनीवे, सो वी वर्क थ्रू इट इन द सेंस कि वंस वी फिगर्ड आउट कि रे ऑप्टिक्स बिल्कुल नहीं आता है, वी स्टार्टेड अगेन फ्रॉम बेसिक्स. यस. And this was 12th यस. midway. This is after first means that we redid राइट. ray optics. राइट. राइट. So this आई also थिंक ties into the fact कि सर ने बोला कि ray optics वापस कर, इसलिए किया. राइट. इस पॉइंट पे मेरे को हमारा एक डिस्कशन याद आ रहा है. लाइक हम लोग डिस्कस कर रहे थे तेरा पेपर, एंड यू वर कंफ्यूज अमंग फ्यू टॉपिक्स. तो मैंने तेरे को बोला था ये चेक कर कि तेरे सिंगल ऑप्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं. अगर तेरे सिंगल ऑप्शन में आर नॉट एबल टू स्कोर, इट मींस फिर से पढ़ना पड़ेगा. और मल्टीपल ऑप्शन में नहीं आ रहे, मतलब प्रैक्टिस और चाहिए क्वेश्चंस की. राइट. तो आई रिमेंबर दैट डिस्कशन. आई एम Right. नॉट श्योर कि वो रे ऑप्टिक्स को लेके था, किस टॉपिक को लेके था. राइट. तो खैर मेरा क्वेश्चन ये था यार कि डिड यू हैव एनी स्पेशल अप्रोच टुवर्ड्स दी सब्जेक्ट्स. लाइक केमिस्ट्री में तो कुछ चीजें ध्यान रखता था, या फिजिक्स के लिए कुछ चीजें ध्यान रखता था, या मैथ्स के लिए कि जिसने तेरे को बेनिफिट किया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टेक्निक जैसे कई बार हम क्लास में डिस्कस भी करते थे कि इट इज अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, कि जब आप सवाल कर रहे हो पहली बार या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, नॉट गेटिंग इट इन द फर्स्ट टाइम, तो उसको टिक करके रख लो, एंड यू शुड रिवाइज इट कंपल्सरीली व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम. सो फंडा Right. क्या है कि एक बार जिस चीज ने आपको परेशान किया, इट कैन लाइक बग यू सेकंड टाइम आल्सो. सो ऐसे कुछ तेरे Right. पर्सनल ट्रिक्स थे विच यू लाइक, तेरे को लगा कि नहीं यार इससे तो मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है, विच यू वांट टू लाइक शेयर विद द today's viewers. So I'll address all three individually: physics, chemistry, Yeah. then maths. Yeah. For physics, I think it's important to understand कि conceptual clarity is paramount. आप क्वेश्चंस तभी कर पाओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर. आपके कॉन्सेप्ट्स तभी क्लियर होंगे तो आपने क्वेश्चंस करनी है. सो Exactly. द इजीएस्ट वे टू डू इट इज टू गो लिनियरली. आपने क्लास अटेंड करी, आपने क्लास क्वेश्चंस किए, घर जाके क्लास क्वेश्चन रिवाइज कर लिए. जो क्लास में 4 5 6 8 क्वेश्चन होते हैं वो रिवाइज कर लिए. फिर आपने जो रेकमेंडेड मटेरियल था, एचसी वर्मा से हमने स्टार्ट करी थी. आपने Right. एचसी भी एक बार सॉल्व करी, जितना भी होमवर्क असाइन था या खुद से आगे कर ली. एक बार वो Right. खत्म हो गया, आपने 40% क्वेश्चन नहीं कर पाए, टिक मारा जैसे सर ने बोला, वापस किया, डबल टिक मारा, तो सेकंड टाइम में नहीं हुआ सोल्यूशन देखने के बाद. Right. That's your iterative process for learning. Then in the end, I think close to 6-7 months before advanced, हमारे लिए बहुत extend हो गया था, but I would say around January, February, you should start doing question banks that are randomized for physics. Right. Randomized. तो कुछ कोचिंग मटेरियल होते हैं जो मतलब लार्ज क्वेश्चन बैंक्स, एडवांस टाइप क्वेश्चन, सिंगल मल्टीपल इंटीजर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर अ मस्ट इन फिजिक्स. Right. तो क्योंकि वही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करता है ना. आंसर ऑप्शंस दिख रहे हैं तो आपको फिगर आउट हो जाता है कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का. Right. सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं दिखता हर बार. Right. Right. तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना इज नेसेसरी फॉर फिजिक्स. और केमिस्ट्री बहुत अंडररेटेड होता है ये, कि केमिस्ट्री में लोग कहते हैं कि सिर्फ रट्टा मारना है. But no. मेंस तक अग्री कि मेन में आप रट्टा मार के निकाल लोगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को, आप एडवांस में नहीं कर पाओगे. बेसिकली पैटर्न रिकग्निशन का गेम है. तो उसमें भी क्वेश्चन बैंक्स, लार्ज क्वेश्चन बैंक्स और स्मॉलर क्वेश्चंस में आप अगर आप एक फ्लो चार्ट बना पाओगे कि इससे ये हो, ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है और सी से डी आंसर मिल रहा है मुझे, दैट्स हाउ यू विल फिगर आउट योर इनऑर्गेनिक. मैं इनऑर्गेनिक में बहुत वीक था और मुझे ये बात एग्जाम से 2 महीने पहले समझ में आई थी.
इसीलिए मेरा इनऑर्गेनिक थोड़े से नंबर आए. आई वाज गोइंग टू गेट 0 इन इनऑर्गेनिक. इतना खराब हाल हम्म था मेरा उसमें. हम्म कमिंग टू मैथ्स प्रैक्टिस, और जो अच्छे क्वेश्चन लगे उनका नोट बना लो. एक सेपरेट डायरी थी मेरी छोटी सी, उसमें मैं क्वेश्चन हम्म लिख लेता था. ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई मटेरियल का है, उसका नाम लिखा, क्वेश्चन नंबर लिखा, डाउट है नहीं है, कैसे किया, इंटरेस्टिंग मेथड, मैथ्स. राइट दैट्स माय 3 सब्जेक्ट्स का राइट टेकअवेज. राइट। मतलब कि फिजिक्स के लिए जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं फर्स्ट आइट्रेशन में टिक इट, जो सेकंड आइट्रेशन में नहीं आ रहे उसको अगेन टिक करो, एंड एट टुवर्ड्स द एंड यू शुड डू रैंडम मटेरियल्स, ताकि एक सेट उसमें यस. जो है यू शुड नॉट सेट इनटू अ पर्टिकुलर अप्रोच. केमिस्ट्री के लिए यू हैव टू फाइंड द पैटर्न्स कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, राइट. एंड मैथ्स के लिए लाइक व्हाट डिड यू से आर्यन, मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए जो मटेरियल कर रहे हो आप, पहली बात राइट तो एक बार मत करो. मैं एक चीज मिस कर दिया था बोलना. एक बार मत करो, सिर्फ एक बार मत करो. राइट. डू इट मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि वो सेम मटेरियल आपकी जो जान खाएगा बाद में. आपने 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, आप 12th में हम्म आओगे, आप भूल जाओगे. कितने भी अच्छे से हम्म पढ़ा होगा आपने 11th, आप भूल जाओगे. अगर आप हम्म उसको धीरे धीरे वापस करते रहोगे तो आप मैथ्स में कभी खराब नंबर नहीं लाओगे. एग्जैक्टली. ऐसा मुझे लगता है, बट ओपिनियंस डिफर. या सो क्विकली मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्यन, ये भी कई लोगों के दोगों में मतलब ये कंफ्यूजन रहता है कि हम थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में कैसे बैलेंस करें, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, कि भाई हमें थ्योरी ज्यादा करनी चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्विंग ज्यादा करना चाहिए. तो हाउ डिड यू लाइक टेक दिस कॉल कि नहीं यार कब मुझे क्या करना है, जैसे टाइम तो 24 घंटे ही होता है और तुम्हें अपना होमवर्क भी निपटाना है, शीट भी करनी है, तो तू ये कैसे कॉल लेता था कि यार आज मुझे थ्योरी पढ़नी है, आज मुझे लाइक क्वेश्चन सॉल्व करना है? अगर आप थियोरी केमिस्ट्री के बाहर पढ़ रहे हो और फिजिक्स के जो 2-4 थियोरेटिकल टॉपिक होते हैं, ईएम वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कभी कभी आ जाती है थियोरी थोड़ी सी. अगर आप ये हम्म 4-5 चीजों के बाहर थियोरी पढ़ रहे हो तो वो गलत है. ओके सिंपली पुट, ओके. क्योंकि आपने क्लास अटेंड कर ली, हम्म आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, आपने क्लास क्वेश्चन करे, आपने क्लास क्वेश्चन रिवाइज करे. आई एम अज्यूमिंग ये बेयर मिनिमम था. हम्म ये बेयर मिनिमम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम अलग है. राइट बट ये 4 राइट. चीजें हो गई आपकी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको थियोरी एज सच रिवाइज करनी चाहिए. अगर कोई बैठ हम्म के मैकेनिक्स की थ्योरी पढ़ रहा है तो वो नहीं कर पाएगा जी. कैसे एग्जैक्टली करोगे? सेकेंडली, एग्जैक्टली. आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप कर रहे हो, आप थ्योरी के बिना तो करोगे नहीं. एग्जैक्टली. कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, राइट? आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हम्म कर रहे हो, आपको समझ में आया मुझे ये थ्योरी का पार्ट नहीं आता है, आप अपने आप जाके रिवाइज कर लोगे. हम्म क्यों अलग से टाइम अलॉट कर रहे हो जो चीज़ आप वैसे इंट्यूटिवली थ्रू क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते राइट. हो? सो आई वुड से प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा करो, क्लास अटेंड करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो. थ्योरी नहीं आती, रिवाइज कर लो इमीडिएटली. ऐसा हम्म नहीं कि आप जाके पूरी बुक वापस पढ़ रहे हो. पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं आता, उसका देख लो क्या फॉर्मूला होता है, वापस आओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ जाएगा क्या हो रहा है. हम्म ऐसा मेरा मानना है. केमिस्ट्री ऑब्वियसली थ्योरी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि थ्योरी बेस्ड है कुछ हम्म चीजें, इनऑर्गेनिक पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक रिविजन्स. बिना थ्योरी हम्म नहीं पॉसिबल है, केमिस्ट्री करना पड़ेगा. हम्म और उसका भी सिंपल है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा मतलब थ्योरी नहीं आती, तो थ्योरी पढ़ लो. राइट राइट. तो कुल मिला के थ्योरी इज मोर ऑफ डिमांड बेस्ड, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन के पीछे का मुझे क्या चल रहा है नहीं पता है, देन यू शुड गो फॉर थ्योरी, एल्स यू शुड फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग. राइट एज लॉन्ग एज क्वेश्चन बन रहा है. एग्जैक्टली. राइट राइट राइट. सही है. सो आर्य, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक थोड़ा सा तूने पहले भी आंसर किया है कि यहाँ पे बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि यार वी शुड गो फॉर अ डमी स्कूल और फॉर अ लाइक इंटीग्रेटेड कोर्स, या फिर हमें रेगुलर स्कूल के लिए जाना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्कूल यू वर लाइक रेगुलरली डूइंग डिबेट्स एंड रोबोटिक्स, वो भी तूने साथ में मैनेज किया था. और अभी जैसे थोड़ी देर पहले तूने बताया कि यू आर अ रेयर ब्रीड, 360 में से 3 बच्चे जिन्होंने आईसीएससी बोर्ड लिया है. ठीक है, तो यस यस, ऐसा होता है कि आईसीएससी बोर्ड में इंग्लिश एंड कॉम साइंस इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड, बाकी पीसीएम तो सेम है, तो एक एक्स्ट्रा आपके ऊपर होता है. तो लाइक हाउ यू यूज टू मैनेज ऑल दिस स्टफ कि आईसीएससी बोर्ड भी है, रोबोटिक्स भी है, डिबेट्स भी है, सेट का एग्जाम भी देना है, एंड साथ में जेई की प्रिपरेशन करनी है और फिजिक्स की एक भी क्लास मिस नहीं करनी. सो हाउ डिड यू मैनेज राइट. दिस? नहीं, मैंने मैंने केम और मैथ्स की भी क्लास मिस नहीं करी थी शायद. बट नहीं, Yeah. करी होगी, कभी ना कभी करी होगी. आई एम नॉट सेइंग नहीं करी है, बट Hmm. पॉइंट इज कि मैनेज करना एसेंशियली इतना ट्रिकी नहीं होता है. इट्स वेरी ओवर हाइप कि आईएससी बहुत मुश्किल है, इंग्लिश पॉसिबल ही Hmm. नहीं है. मे बी दैट्स बिकॉज मेरी इंग्लिश
पहले से बेटर थी, डिसेंट है, हम्म अच्छी नहीं बोलूंगा बट आई वुड से इंग्लिश डिसेंट लेवल पे है मेरी, तो इट्स नॉट वेरी हम्म ट्रिकी फॉर मी टू स्कोर एवरेज और अबव एवरेज मार्क्स इन आईएससी इंग्लिश। हम्म आईएससी इंग्लिश में मैं खुद टॉपर नहीं था, मुझे बहुत पढ़ाई नहीं करी क्योंकि आप नहीं टाइम स्पेंड कर सकते उस पर इतना। राइट हम जब स्कूल भी जाते थे तो भी हमारा एक ग्रुप था, हम 3-4 बच्चे एडवेंचर आईटी में ही थे, स्कूल भी हम्म सेम में थे, बिशप से ही हम्म थे, हम्म और हम लोग लास्ट बेंच पे बैठ के या लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेते थे, और हम लोग स्कूल वालों को हम्म बोल देते थे कि हम लोग का जेई आ रहा है हम लोगों का, वी नीड टू स्पेंड दिस मच टाइम हियर, आपकी जो हम्म मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं आप बता दो, हम उतना फुलफिल कर लेंगे और बाकी टाइम हमें ये हम्म करना है। तो हम्म इंग्लिश की क्लास स्कूल में मिस नहीं करता था, ज़्यादा हो जाती थी बट इतना नहीं, रिलीजियसली नहीं करता था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अटेंड करता था, आपका काफ़ी कुछ हम्म कवर हो जाता है उससे। राइट राइट And as for the things that I were already doing, debates, robotics, for example, मॉडल यूएन इतना नहीं किया, एक कॉन्फ्रेंस करी थी मैंने, हम्म उसमें these were not new things that I was doing. I हम्म had been debating since 9th standard into school. हम्म I stepped it up a राइट little bit, nationals के लिए गया था मैं 11th में, but not to राइट the amount where एकदम ही नई चीज स्टार्ट करूँ, गिटार बजाना नहीं सीखा था मैंने 11th। राइट I was doing things that I had already done. I had a base, I had a हम्म network to reach out, I had friends in the हम्म circuit, both हम्म robotics and debating. हम्म Wherein अगर एक tricky topic है, आधा घंटा preparation time है, I can give them a call and say भाई help कर दे। हम्म हम्म मैंने preparation इस particular debate के लिए इतना prepare नहीं कर पाया हूँ, help कर दे। हम्म और वो करते थे क्योंकि दोस्त थे, हम्म उनकी हेल्प मैं भी करता था जब उनका टाइम आता था। हम्म So as long as you are not starting something entirely new, हम्म and as long as you're spending enough time studying, you are fine. हम्म आई वुड नॉट से so मैं it's 11 में बहुत जेई क्लियरिंग लेवल पे था, बट वो right लॉकडाउन के बाद ही एक्स्ट्रा टाइम डालने के बाद आया। right so it's like कि it's again comes to your self awareness and priority कि किस टाइम पे क्या जरूरत है, बस वो चुप करते रहो, मतलब आपको ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं कि इस टाइम पे मतलब मुझे फिक्स्ड यही करना है। अब जैसे हो सकता है राइट तेरा डिबेट आ गया, कल तेरा डिबेट है तो आज 1 घंटा कम पढ़ाई करेगा बिकॉज तेरे को डिबेट को टाइम देना है। तेरा रोबोटिक्स राइट है तो लेट्स से आज तेरा आधा, लेकिन यू विल कवर इट अप सम टाइम कि लेट्स से हो सकता है कि संडे को या कभी जिस दिन क्लास नहीं है यू विल कवर इट अप कि वीकली मैनर में यू हाँ, आर 2 घंटा डूइंग कम व्हाट इज सोएंगे, 2 घंटा कम राइट। सोएंगे, बट वो काम खत्म होना चाहिए, डिबेट यस हो या काम खत्म, पढ़ाई हो। पढ़ाई हो, राइट। सो डू यू थिंक बायोलॉजिकल क्लॉक प्लेज अ फैक्टर, मतलब कि एक मेरा बहुत डेफिट खराब था। हाँ, मेरा ये एक रिग्रेट है कि मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक कभी सेट नहीं हुआ। अच्छा और ऑनलाइन होने के बाद तो बहुत ही खराब हो गया था, मतलब अच्छा, बहुत मतलब ज्यादा। हमेशा जब सुबह बट उठता था हैंगओवर रहता था रात की पढ़ाई का, ऐसा? रात की पढ़ाई या रात का टाइम पास, दोनों में से कोई नहीं रहता था। राइट। So essentially, I'll come to both parts. I'll come to my offline routine, then my online routine. जब 11th स्टैंडर्ड में ऑफलाइन रूटीन था मेरा, राइट राइट तो सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे, आई लाइक टू एक्सरसाइज इन द डे टाइम, घर आता था, एक्सरसाइज करता था, लंच खाता था, क्लास आ जाता था। 4 से 9 बजे क्लास होती थी, 9:30 बजे करेक्ट क्लास होती फोर्थ थी हमारी राइट राइट एग्रीकल्चर आईटी पे। तो वो अटेंड करते फिर यहाँ आते थे हम लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो घर आए, थोड़ा बहुत रिवाइज किए या आए टाइम पास करे, सो गए, एंड देन रिपीट। राइट कई बार स्कूल नहीं जाते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर पता था आज इंग्लिश की क्लास नहीं है, नहीं जाएंगे तो चलेगा, तो फिर सुबह उठते थे, पढ़ते थे, या अगर नींद पूरी नहीं होती थी पहले की तो वो नींद पूरी करते थे, फिर पढ़ लेते थे थोड़ा, लंच खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, क्लास आ जाते थे। तो ऑफलाइन में मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट था काफी। तो ये अलग बात है, स्कूल में भी काफी सोया हूँ मैं, बट फॉर द मोस्ट पार्ट हो जाता था। ऑनलाइन में क्या होता था कि अभी कहीं जाना नहीं है, सुबह उठ के उठते ही क्लास अटेंड करनी है, तो उठे, अगर नहीं नाश्ता खाया तो खुद को चलता था, उठे नाश्ता नहीं किए डायरेक्ट क्लास के लिए बैठ गए। तो इट मेस्ड अप माय हेल्थ अ लिटिल बिट, बट पढ़ाई पूरी रहती थी, उस समय वही गोल होता था। राइट 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 But ओके yeah, सो यू I डू would नॉट coming back to biological clock. Coming back to biological clock, it is important. I have seen people accomplish a lot with it. ओके मतलब if you have a ओके very nice routine, it's great. Nothing like it. मेरे से नहीं हुआ वो अलग बात है, but would 10 out of 10 recommend, go for it, fix your routine, don't screw it up.
राइट, मतलब तेरे को लगता है अगर वो थोड़ा सा फॉलो कर पाता तो हो सकता था, अगेन इट्स लाइक कि हो सकता है इज नॉट अ लाइक उस बारे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लाइक तेरे को लगता है कि और अच्छा हो सकता था बेसिकली. I think I would just be less tired all the time rather than ओके. accomplishing more work because मैं ओके. कुछ सैक्रिफाइस कर रहा था, या तो मैं अपना टाइम पास सैक्रिफाइस कर रहा था या नींद सैक्रिफाइस कर रहा था, थोड़ा सा दोनों में राइट. से कुछ ना कुछ कर रहा था. तो राइट. मैं सो जाता ज्यादा, मेरा टाइम पास कम हो राइट. जाता. आई डोंट थिंक पढ़ाई पे इफेक्ट होता, डेफिनेटली इफेक्ट होता, बेटर हो जाती, बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली फॉर मी क्योंकि मैं 2 साल से वही कर रहा था. राइट. मेरा राइट. बायोलॉजिकल क्लॉक वाज यूज्ड टू बीइंग सो मेस्ड अप कि मुझे आदत पड़ गई थी. अगेन वुड नॉट रेकमेंड, वेरी टायरिंग, डोंट डू इट. राइट. राइट. सो यार आर्यन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, और जितना मेरे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, प्रिपेयरिंग फॉर जे इज नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर एन एग्जाम. इट्स लाइक फेज वाइज कि आप आते हो, कुछ और आपका माइंडसेट होता है, 3 महीने बाद कुछ और माइंडसेट होता है, 6 महीने बाद कुछ और माइंडसेट होता है, और एक टाइम ऐसा आता है यू आर रियली इनटू इट. मतलब खुद को एक अपलिफ्टमेंट लगता है, नहीं यार आई एम दी डिफरेंट मी. कुछ ऐसा अंदर से फील आती है कि नहीं यार ये तो मेरा गोल है, यही मेरे, मतलब सुबह उठने के बाद मेरे को सबसे पहले, जैसा भी थोड़ी देर पहले तूने बोला भी कि पढ़ाई का टारगेट मीट होना चाहिए, दैट वाज द गोल. तो वो मोमेंट राइट. कब आया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? मतलब वाज दैट मिड ऑफ, मतलब कुछ अगर 11th 12th के बीच में बताएगा कि 11th के मिड में आया या 11th के बाद आया या 12th के बीच में आया, तो आई थिंक जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं दे शुड लुक फॉर दैट मोमेंट कि नहीं यार वहां तक अगर एक बार पहुंच गए, देयर इज नो लुकिंग बैक देन, क्योंकि तब यू हैव लाइक क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड कि अब तो होगा ही होगा. सो मतलब दैट हैपेंड विद मी आल्सो एट द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग. तो ऐसा कुछ तेरे साथ हुआ? डिड यू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट? Yeah, I think क्या सीन, क्या सिचुएशन था कि मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं था एंड तक, एंड फिजिक्स मेरे को ओके. पसंद था तो मैं खुद ही कर लेता था. मतलब ओके. ओके. होमवर्क हो ना हो, आई वुड एंजॉय डूइंग फिजिक्स. पेपर में ज्यादा नंबर आते थे फिजिक्स में, रूटीनली स्टैंडर्ड था. हम्म. हम्म. केमिस्ट्री बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग स्लाइटली इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग वो भी हो जाता था रिलेटिवली, ऐसा मेरे को लगता है. मेरे इतने अच्छे नंबर आए भी नहीं थे केमिस्ट्री में, हम्म. बट ऐसा मेरे को ठीक ठाक लगता था. बट माई आई थिंक मोमेंट केम इन 12th स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव लॉकडाउन. ओके. Second wave lockdown, ओके. because in that month of I think April and May, हम्म. I had done more maths than I had ever done before, and I had ओके. started understanding things rather than looking for shortcuts. अच्छा. मतलब मैं सुबह उठता था, मैथ्स करता था, फिर कुछ और करता था. दैट वाज माय रूटीन बेसिकली. और सोने से पहले मैथ्स करता था 3 या 4 घंटे. अच्छा. अच्छा. दैट वाज अ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का रूटीन था मेरा. दैट वाज द हम्म. पॉइंट वेयर आई एम लाइक, हाँ इसके आगे कुछ नहीं है मेरा. आई कांट डू अच्छा. बेटर देन दिस और आई कांट वर्क हार्डर देन दिस. अच्छा. इससे पहले मुझे एक बार लगा था 11th में, जनवरी मिड में, हम्म. जब रोटेशन चल रहा था, which is a very हम्म. time intensive topic. करेक्ट. So most people hate it because it's time intensive. It's slightly tricky. It's not an easy हम्म. topic by any means, हम्म. but I enjoyed it. But the reason I don't want to put it as the end all be all point is because I know हम्म. people who did that were in the same flow state as me, but doing better than me. But हम्म. in the transition to online, screwed it up हम्म. like very badly, to the point where they did not accomplish their true potential at all. हम्म. So ऐसा कोई point नहीं है, आप कहीं भी छोड़ सकते हो. जेई क्विटिंग इज इजी. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. तो एग्जैक्टली. वो या तो स्टार्टिंग से होता है कि हाँ यार खत्म करना है, या फिर आप नहीं होता है कि ठीक है कर रहे कर राइट. रहे कर रहे. मेरे कभी कहीं ना कहीं छूट जाता है. राइट. तो बस छोड़ना नहीं है. कब राइट. छोड़ना मीडियम नहीं है. मीडियम लेवल काम कंसिस्टेंसी इज better than high level calm over 1 year and not doing anything over 1 year. नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली. कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट. कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट. लाइक कि जो भी Right. एफर्ट्स आप डाल रहे हो, 2 hours ऑन एन एवरेज अ डे, 3 hours ऑन एन एवरेज अ डे, वो आपके रिजल्ट्स उसी हिसाब से होंगे. बट डोंट लीव इट एट एनी कॉस्ट कि कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा, बट दैट शुड कंटिन्यू. आई थिंक दैट वाज द, Right. एक कोरा पे मैंने आंसर लिखा था, आई मेंशनड दिस थिंग कि अगर डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी की, अगर 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी वर्दी गोल, बिकॉज कोई भी वर्दी गोल यू कैन नॉट अचीव ओवरनाइट. उसके लिए आपको Right. कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, एंड देयर विल बी अ डे, और आपको भी पता ही लगेगा कि व्हेन दैट हैपेंड, दैट जब आपको अच्छी लगने लग गई चीजें. राइट. एग्जैक्टली. Right. तो आई विल लाइक वाउच दिस पॉइंट कि डोंट लीव व्हाट यू आर डूइंग. ओके. यार एक चीज और आई रिमेंबर कि बोले देयर वाज अ डे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई क्राइड लाइक एनीथिंग. मतलब दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑन इन माय जर्नी. तो मुझे रियलाइज हुआ और मुझे लग रहा था मैं रो क्यों रहा हूँ यार, रिजल्ट में मार्क्स ही तो कम आए.
Yeah, but then I realized कि how badly I want to do it. Want to do it. Like Right. need नहीं थी, want to do it. तो ऐसा कोई point था in your journey which was like you will say a low point and you like थोड़ा सा तू shattered हो गया and then you balanced yourself कि नहीं यार मुझे वापस track में आना है. तो one low point and one high point of this your overall journey. किसको तू बोलेगा from 11 to 12? तो ओवरऑल जर्नी में दो दो सिग्निफिकेंट लो पॉइंट थे, मिनिमा बहुत थे, सिग्निफिकेंट मिनिमास बहुत थे Minimize. कि कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ नहीं रहा हूँ मैं। Right. हाँ, वो काफी सारे मिनिमास थे, मैक्सिमस कम थे, आई थिंक जनरली Hmm. ऐसा ही। Hmm. बट एक सिग्निफिकेंट मिनिमा था मेरा जब मैं कोलकाता से वापस आया था एक डिबेट के बाद। मैंने एक 5 दिन डिबेट के लिए गया था मैं स्कूल की तरफ से, Hmm. Hmm. और मेरी एक क्लास मिस हुई थी वेडनेसडे को, और आते ही मेरा Hmm. टेस्ट था। आई थिंक Hmm. थर्सडे को टेस्ट हुआ था और मैं फ्राइडे सुबह लैंड किया था पुणे में Okay. Okay. 7 बजे, और मैं आई थिंक दोपहर Okay. को टेस्ट लिखने आया था सेंटर। आर्यन तेरे को यहाँ पे थोड़ा रोकूंगा, सॉरी। टेस्ट से मेरे को एक बात याद आ हाँ गई, तूने कई बार टेस्ट जो है अगले दिन भी दिया, उसके बाद भी दिया है। सो अपार्ट फ्रॉम हाँ क्लासेस यू हैव नॉट मिस्ड एनी टेस्ट आल्सो। बट बच्चे यहाँ पे हाँ टेस्ट को समझते कि यार तैयारी नहीं है तो टेस्ट नहीं देना है। आई थिंक दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज आई रिमेंबर कि इंस्टीट्यूट में दूसरा बैच चल रहा होता था एंड यू आर गिविंग टेस्ट इन द अदर रूम बिकॉज वो टेस्ट ऑलरेडी राइट। जा चुका है। राइट, तो सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये बच्चों को इंपॉर्टेंट बात थी, हो सकता है मैं भूल जाता, इसलिए मैं तेरे को बीच में रोका। प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ राइट, टेस्ट आर इम्पोर्टेंट, डोंट स्किप। पता चलेगा ना कितने राइट। पानी में हो, क्या और कैसे पता चलेगा? राइट। तो हाँ, सो यू वो एक बार टेस्ट रिटर्न होता है, फ्रॉम फिर पता कोलकाता। चलता है कि हाँ, आई केम बैक फ्रॉम राइट। कोलकाता। आई हैड नॉट स्टडीड फॉर 5 डेज। ऑब्वियसली आप डिबेट के लिए गए हो, आप क्या पढ़ लोगे वहां पे? राइट। आप उस पर राइट। फोकस्ड हो, प्रायोरिटी आपकी उस समय वो है, डिबेट स्क्रू अप नहीं करना है। राइट। तो वापस आए, टेस्ट दिए, टेस्ट में आए बहुत ज्यादा कम नंबर। आई गॉट लाइक 30 ऑन 180 और 30 और 360। आई डोंट इवन रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट 30 ऑन 360 आए थे मेरे साथ। बहुत खराब है, ओके। ओके। टू द पॉइंट वेयर मे बी नंबर्स आर एग्जैजरेटेड। अभी मेमोरी में लग रहा है कि बहुत ही खराब दिन था वो, बट रिलेटिवली वेरी वेरी बैड नंबर। मतलब मैं क्लास में ही हम्म। लास्ट आया था, लास्ट तो नहीं आया था, काफी लो आया था, हम्म। विच वॉज न्यू फॉर मी। मैं इतना लो कभी हम्म। नहीं आया था पहले। हम्म। एक तो पहले 5 दिन पढ़ाई नहीं करी थी, और ये रिजल्ट आने को देखा तो और पढ़ाई नहीं करी थी। तो वेरी काउंटर प्रोडक्टिव स्टिम्युलस आई वुड से। बट उसके बाद फिगर आउट हुआ कि यार ठीक है, पेपर के लिए तैयारी नहीं थी, समझ में आ रहा है क्यों नहीं थी, उस समय प्रायोरिटी अलग थी, प्रायोरिटी हम्म। वापस ले आ। हम्म। तो उसके बाद एक महीना मेरी पढ़ाई अच्छी हुई थी, एंड आई हम्म। थिंक दैट वाज अ सिग्निफिकेंट मिनिमा दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव ऑन हाउ आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स। उसके बाद मैंने और डिबेट ओके। किए। ओके। आई रियलाइज दैट इट्स पॉसिबल टू मैनेज विदाउट कंप्लीटली स्क्रूइंग अप योर ओवरऑल प्रिपरेशन। एक माइनर डिप हम्म। आएगा, वापस ला सकते हो। हम्म। राइट। एंड व्हाट वाज अ हाई पॉइंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? भाई रोटेशन वाला महीना ही था सर, सब कुछ वही महीना था मेरा। So I had ओके। solved, I had tried doing Irodov, which is considered to हम्म। be a difficult book for आई normal people रिमेंबर। like me. Some people don't find it difficult. I राइट। appreciate them a lot. I respect them a lot. राइट। मेरे लिए डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। और वो बुक में राइट। मैंने एक हफ्ते में सिर्फ वो बुक करी थी, और मैंने कुछ 25 या 30 क्वेश्चन किए थे उसमें, 25-30 हम्म। क्वेश्चन इन अ वीक, विच इज हम्म। इनसेन, नथिंग। और हम्म। क्वेश्चंस पर आवर लाइक पॉइंट्स में जा रहा है, राइट? तो राइट। you average 20 questions an hour, 10 questions an hour, या my 0.1 question, 0.5 question per hour हो रहा है, bad. हम्म। But I realize that it's doable. हम्म। These are तो वे, questions that are sometimes harder than JEE advanced questions, and I am doing them यस। slowly, यस। but हो रहा है। यस। यस। यस, मतलब वो दैट वाज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मंथ फॉर यू कि नहीं यार हम भी कुछ हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, कुछ नहीं तो राइट। लास्ट तो नहीं है। दैट इज कि एक एक बेसिक होता है कि, एक होता है कि पता है कि टॉपर हो और टॉपर राइट। वाली मेहनत कर रहे हो। एक होता राइट। है कि आप यहाँ हो राइट। 75-80 परसेंटाइल मेंस वाले लेवल पे, कि आप यहाँ हो, आपको पता है हम्म। यहाँ पहुंचना चाहते हो। मुझे यस। पता था मैं यहाँ नहीं हूँ, यस। एटलीस्ट इस ब्रैकेट टॉपर लेवल नहीं हूँ, बट इस ब्रैकेट में तो हूँ कहीं ना कहीं बीच में। करेक्ट। 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 वो ब्रैकेट मेंटेन करना था और आगे ऊपर जाना। तो वो रियलाइजेशन थी कि यहाँ नहीं है बेसिकली। राइट। राइट। So Iron, coming to the last phases of the journey,
कि हाउ डू यू यूज टू मैनेज द रिवीजन एंड द टॉपिक्स विच आर गोइंग इन द क्लास. तो काफी बच्चों को क्वेश्चन रहता है, स्पेशली जिनका 11th हो चुका है, कि सर 12th में 11th के टॉप मतलब 12th के टॉपिक्स भी चलेंगे और 11th का रिवाइज भी करना है. तो हाउ यू यूज टू डू इट? कोई तेरा मतलब फॉर्मूला था कि लेट से मुझे 30% ऑफ टाइम रिवीजन करना है, 70% टाइम रेगुलर टॉपिक करना है. तो हाउ डिड यू मैनेज दीज टू थिंग्स, रिवीजन एंड दी रेगुलर टॉपिक्स? सो आई थिंक हमारा इस पे एक डिस्कशन हुआ था सर, कि मैंने बोला था कि सर मुझे और पेपर देने हैं ठीक है. राइट. राइट. एंड आपने मुझे बोला था कि 11th के जो बैच चल रहा है अभी, उनके हम्म. पेपर दे दे. हम्म. राइट, मेरा पेपर संडे, हम्म. उनका भी पेपर संडे को होता था. तो मैं राइट. संडे सुबह उनका पेपर देता था और मंडे को शायद 11th वालों का पेपर देता था, क्योंकि उस यस. समय का 11th का बैच चल रहा था, एक साल जूनियर. यस. यस. So the easiest way to do it is to give a paper, see how much you remember, and then revise हम्म. topics. Make a list of topics. Priority बन गई ना आपकी. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. Sequence series, quadratic, coordinate geometry. Coordinate geometry में हम्म. नंबर 0 आए, क्यों आए? करेक्ट. रिवाइज कर. करेक्ट. सीक्वेंस करेक्ट. सीरीज में नंबर आए, अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. क्वाड्रेटिक में नंबर मीडियोकर है, छोड़ दो, बाद में कर लेना. राइट. So you are able to राइट. pinpoint what you need to revise when हम्म. by giving more हम्म. papers, and आप हम्म. full length दो, पार्ट टेस्ट दो, मटेरियल ढूंढते रहो हम्म. और करते रहो. तो एक हम्म. कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनीज हैं, जो भी बुला लो उनको, हम्म. जो फ्री में पार्ट टेस्ट देती हैं. कि हम्म. मैकेनिक्स वन पूरा, मैकेनिक्स वन एंड हम्म. फ्लूइड डायनामिक्स इज वन टॉपिक जिसमें आप 1 घंटे का पेपर दे हम्म. सकते हो. तो देखते हैं क्या होता है, हम्म. पता चलेगा क्या हो रहा है उसमें. दैट्स व्हाई हाँ माय तो माय रिवीजन स्ट्रेटजी वाज टू गिव पेपर्स एंड देन सी व्हाट नीड्स टू बी रिवाइज्ड एंड देन रिवाइज इट. आई थिंक जनरली लोग इसी लूप में फंस जाते हैं, जो मोस्टली बच्चे, सर रिवाइज तो किया नहीं है, टेस्ट कैसे दे. बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट दे शुड लर्न कि यार एक बार टेस्ट ले लो, आपको पिन पॉइंट पता लग जाएगा. आई वुड से कि जो आपके प्रीवियस टेस्ट है वही फिर से दे दो, वो तो आपके पास अवेलेबल होते ही हैं. हाँ, तो कुछ तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि यार ये, क्योंकि आपको पिछली बार नहीं बन रहा था, सर डिस्कस दिस इन द क्लास, तो आज बन रहा है या नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन. राइट. तो अगर प्रीवियस राइट. टेस्ट भी दे सकते हो ऑल दो, तो आई थिंक वहां से भी फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि वेयर यू शुड पुट इन एफर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर टाइम, ताकि आपका रिवीजन हो सके. तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक. और एक और नाउ बहुत कमिंग. इंटरेस्टिंग चीज या. होती है कि फेलियर की आदत पड़ जाती है. नॉट टू बी वेरी नाइलिस्टिक अबाउट इट, बट एक राइट. बार पता चलता है ना कि फेल होना इतना बुरा नहीं है कंसिस्टेंटली. राइट. हर एक पेपर में राइट. 15% के ऊपर नंबर नहीं जा रहे, तो फिर एक फाइनल डे पे एक थोड़ा चिल रहता है कि हाँ यार, इससे उससे बुरा तो नहीं होगा ये वाला पेपर. एग्जैक्टली. तो एग्जैक्टली. वो एक करके देखो, पता चलेगा. इट सेट्स इन दैट, आई वुडंट से कंप्लेसेंसी, बट एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस सेट्स इन कि ठीक है यार, 10% के ऊपर तो ले ही आएंगे नंबर. राइट. राइट. तो वो मतलब इम्पोर्टेंट है, यहाँ वो पे पहले 10 दोनों, नंबर 10% लाना पड़ता है. यहाँ पे दोनों मैसेज आ गए. एक तो तूने वही रोडो वाला एग्जांपल दे कि देन आई रियलाइज कि यार इस लेवल के तो ऊपर हूं मैं. ठीक है. दूसरा ये आ हाँ, गया, यार इस लेवल के नीचे नहीं जा सकता, तो नाउ यू हैव नीचे फाइंड अ नहीं जाना है. ब्रैकेट, ब्रैकेट फॉर यू कि यार नहीं, मैं यहीं पे रहने राइट. वाला हूँ. राइट. नहीं, एग्जैक्टली. ऊपर जाने की एग्जैक्टली. इच्छा बहुत है, कोशिश उसी की यस. है, बट ब्रैकेट पता चल गया. नॉलेज इज यस. इम्पोर्टेंट. यस. यस. ओके. सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिड यू यूज टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन, एंड कितने इफेक्टिव हुए ये शॉर्ट नोट्स तेरे लिए, मतलब द टाइम यू वर स्पेंडिंग टू मेक दी शॉर्ट नोट्स. आई थिंक एक तूने बताया भी था, मैथ्स के लिए यू हैड अ डायरी जिसमें तू क्वेश्चंस लिख लेता था, फिजिक्स में यू वर टेकिंग द थिंग्स. तो इसके अलावा और क्या करता था, लाइक डिड यू हैव सम शॉर्ट नोट्स और समथिंग लाइक दैट? केमिस्ट्री के ही नोट्स थे सबके अलावा, और वो लगेंगे आपको क्योंकि उसके बिना कितना रिवाइज कर लोगे. नहीं तो यू हैव टू गो थ्रू क्लास नोट्स, एंड क्लास नोट्स आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. राइट. उसमें सब लिखा होता है सो क्लास फॉर, नोट्स में. हाँ, एंड यू डोंट नीड राइट. ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, यू नीड पॉइंटर्स. राइट. क्योंकि अगर आप क्लास नोट्स मेमोराइज कर पा रहे हो तो क्या ही चाहिए ना आपको फिर और जिंदगी में. राइट. But again, realistic nahi hai. So you need to make sure करेक्ट. that you talk to your teacher, prioritize what exactly you need to know at what given point of time, यस. and make short notes from there. So short notes बनाओगे, वो भी complete नहीं होंगे पहले दिन पे. आप short notes बनाओगे, राइट. सर को दिखाओगे, सर बोलेंगे ये मिसिंग है, बना इसको मिसिंग वापस. है. या आप राइट. short notes रिवाइज करोगे, आप पेपर दोगे, पेपर में पता चलेगा 3 चीजें नहीं आती, short notes में ऐड करोगे. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. तो अगेन आइटरेटिव प्रोसेस. Again, हाँ, iterative process. With राइट. notes, in fact, with chemistry, अगर आपके notes में ये हमारे मैथ टीचर हैं एक, हिमांशु सर, जो एक्स्ट्रा हमने पढ़ाया था, उन्होंने मेरे को बोला था कि ही इज अ मैथ्स टीचर बट ही गिव्स ग्रेट एडवाइस फॉर केमिस्ट्री आल्सो. वेरी एक्सपीरियंस्ड. सो ही टोल्ड मी कि अगर आपके केमिस्ट्री के पिछले 10 साल के पेपर के क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं मिल रहे हैं, तो आपके नोट्स का कोई काम नहीं है.
एग्जैक्टली। वो बेर मिनिमम होना चाहिए आपके लिए, और बाकी आप पेपर्स दोगे, डिफिकल्ट पेपर्स होते हैं कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, आप वो सब दोगे तब आपको पता चलेगा आपके नोट्स कितने कॉम्प्रिहेंसिव है। तो आर्यन यहाँ तो पे आई हाँ, थिंक नोट्स हम मैंने कैम के बनाए थे। इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नोट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होंगे कि उनकी कितनी इफेक्टिविटी है। अब जैसे लेट्स से फिजिक्स में हमने ईएम वेव्स पढ़ा, ठीक है, अब ईएम वेव्स में 3 टॉपिक्स ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं। हो सकता है मुझे पहले टॉपिक में दिक्कत आ रही है और तेरे को तीसरे टॉपिक में दिक्कत आ रही है, राइट? तो यू मस्ट हैव दैट थर्ड टॉपिक इन योर शॉर्ट नोट्स एंड आई मस्ट हैव द फर्स्ट टॉपिक इन द शॉर्ट नोट। तो राइट। अगेन वहां पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किस किस चैप्टर के किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, एंड दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर शॉर्ट नोट, देन ओनली दैट विल बी एबल टू हेल्प यू ऑन द फाइनल डे जब आप एग्जाम देने जाने वाले। राइट। मी पर्सनली मैंने फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। आई वाज वेरी अच्छा। कंफर्टेबल रीडिंग द टेक्स्ट बुक थ्योरी अगेन। हम्म सेनकेज और एचसीवी में थ्योरी काफी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन्ड है, वो कर लोगे मेरे हिसाब से सफिशिएंट, मेरे लिए सफिशिएंट था। अगेन आइटरेटिव प्रोसेस खुद के लिए। ओके। एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए क्या अप्रोच थी तेरी? मतलब लेट्स से एग्जाम में बैठा है तू, मतलब कुछ सोच के जाता था या नहीं सोच के जाता था, ब्लैंक स्लेट, या दैट वाज द डे, जैसा दिन चल रहा उस हिसाब से तेरा माइंडसेट रहता था? तो मैंने पहले 2 मेंस के अपने अटेम्प्ट काफी भयानक स्क्रू अप किए थे, लाइक मेरे अच्छा। लिए सिग्निफिकेंट स्क्रू अप था, बहुत सिग्निफिकेंट स्क्रू अप था वो। हम्म क्योंकि जहां मैं नंबर लूज नहीं करना चाहता था, मैं वहीं 9 नंबर छोड़ के आया था, अच्छा। फॉर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा। तो I realized that it was because I was not meditating before the exam. अच्छा। I was not going in with a mindset कि यार जो होगा देखा काम जाएगा। I was going in काम कि मेरे को काम नहीं लेने 99 या ना, हाँ 99.3 चाहिए या 91, जो भी आपको गोल होता है आपका। राइट राइट तो मैंने वो स्क्रू अप किया था बहुत राइट सिग्निफिकेंटली। फिर जब थर्ड अटेम्प्ट आया था, उससे पहले भी हैड अ लार्ज ब्रेक, राइट? दो हम्म सेकेंड लॉकडाउन लग गया था तभी। यस यस उसमें मैंने अपनी मेजॉरिटी पेपर सॉल्विंग मैंने पहले कर ली थी। मैंने पेपर सॉल्विंग रिवाइज करी और थोड़े और पेपर्स दिए थे उस समय, in हम्म April and May. In हम्म that, I started trying to build a routine in paper giving. अच्छा, रूटीन इन अ तो पेपर, और अगर उस 3 आपका, घंटे के लिए तेरा रूटीन था, वो 3 घंटे के लिए तेरा हाँ, रूटीन था। ओके। मैं उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे अच्छा। एडवांस का पेपर होता है 9 से 12, 2:30 से 5:30, 9 to 12, एग्जैक्टली 2:30 to 5:30। तो आई एग्जैक्टली। वुड सिट एट 8:30, आई वुड ट्राई टू सिट एट 8:30। होता नहीं था बहुत बार, बट आई वुड ट्राई टू सिट एट 8:30। हम्म क्योंकि एग्जाम में आधा घंटा पहले बिठा देते हैं। हम्म आपको आधा घंटा बैठना पड़ेगा ना, कहाँ जाओगे? एग्जैक्टली, तूने आधा घंटा बताया भी था पहले, कितना। एक हमारा हाँ, डिस्कशन हुआ था तेरे मेंस का, तू कहता मैं सो गया था वहां पे जाके। आई सेड यू डिड द बेस्ट केवीपीवाई थिंग के मैं कि सो गया था, हाँ। राइट 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 क्योंकि मैं बहुत जल्दी पहुंच गया, पहला पेपर था मेरा केवीपीवाई का, यस 1 घंटा पहले पहुंच गया था मैं क्या यस करूंगा बैठे यस बैठे। यस यस। हाँ, सो यू आर टेलिंग अबाउट द एग्जाम अप्रोच कि इन बिटवीन द एग्जाम व्हाट यू आर डूइंग। हाँ, सो पेपर से पहले लर्न हाउ टू सिट फॉर दैट 30 मिनट्स भी बहुत स्ट्रेसफुल 30 मिनट होता है। यस आसपास देखो सबकी फटी पड़ी है, किसी को कुछ नहीं याद राइट आ रहा है। राइट आप अपने आसपास वालों से बात करोगे, बोलेंगे यार प्लीज बात मत कर, मेरे को फोकस करना है, मेरी ये है सिचुएशन, नहीं पढ़ा मैं 1 महीने। सब लोग का अपना कहानी होता है। तो वो आधा घंटा चिल रहना जरूरी है, और पेपर के बाद फिर चिल करो, मतलब कुछ कर नहीं सकते। और बट हाँ, इन हो गया जो इन होना था। बिटवीन द पेपर, हाँ, इन बिटवीन द पेपर आई हैड अ सेट रूटीन कि पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट हम्म करेंगे, उसको आधा घंटा मिलेगा। फिजिक्स के लिए 50 मिनट सेट होते थे, 50 मिनट के ऊपर हम्म नीचे कुछ नहीं। फिर बाकी टाइम मैथ्स, फिर एंड में आधा घंटा रिवीजन। तो देयर इज अ पैटर्न टू, वो हर एक का इंडिविजुअल होता है। जैसे राइट बिटसैट का मेरा ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, क्योंकि मैंने पेपर बहुत दे दिए थे बिटसैट। हम्म इन द मंथ ऑफ जुलाई मेंस और बिटसैट साथ में हो रहे थे प्रीटी मच। राइट जुलाई राइट एंड में मेंस था, अगस्त फर्स्ट वीक में बिटसैट था। तो आई हैड टू प्रिपेयर फॉर राइट बोथ साइमल्टेनियसली। राइट सो मैं सुबह मेंस का पेपर देता था, दोपहर को बिटसैट का पेपर देता था, रोज फॉर राइट 1 मंथ। राइट सो बिटसैट के पेपर में क्या होता है दैट ऑन योर स्क्रीन, सो इफ दिस इज योर स्क्रीन, योर नेक्स्ट बटन इज समवेयर ओवर हियर, राइट? नॉट वेर इट जनरली इज। तो आपको वो फिगर आउट करना पड़ता है पेपर के लिए, कहाँ लेके जाना है माउस। आपका 2 सेकंड हर क्वेश्चन। बिटसैट इज अ वेरी स्पीड ओरिएंटेड पेपर, राइट? आपको यस, सोचने का स्पीड टाइम नहीं ओरिएंटेड। डालना। करेक्ट करेक्ट 150 क्वेश्चंस, 180 मिनट्स, राइट डू द मैथ। राइट सो ऑप्टिमाइज, एंड ऑप्टिमाइजेशन में बिटसैट में स्कोर आया मेरा। मतलब हर बंदे को टेस्ट दे के अपने लिए खुद एक अप्रोच बनानी पड़ेगी। योर अप्रोच वाज व्हाट यू शेयर्ड विद अस।
राइट, कि आप कहाँ पे राइट कंफर्टेबल फील कर रहे हो ड्यूरिंग दोज 3 hours, राइट? ओके, राइट सो अभी नेक्स्ट इज यार, पेपर देने के अलावा देर इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू एनालाइज योर एग्जाम, कि आपने कितना एग्जाम में किया है। तो लेट्स से 3 घंटे का पेपर था, तो हाउ मच यू यूज टू गिव फॉर द एनालिसिस ऑफ द पेपर? कोई अमाउंट नहीं होता है सच। पेपर एनालिसिस इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। इट इज नॉट जस्ट एन आइटरेटिव प्रोसेस, इट इज अ सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। आप पेपर में अच्छा, आप टाइम स्टैम्प देखोगे, क्योंकि आप ऑनलाइन अगर आप कहीं आप पेपर देते हो तो आपको क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प भी मिलता है कहीं कहीं, कि आपने ये राइट, क्वेश्चन कितने बजे अटेम्प्ट किया था, कितने टाइम के लिए अटेम्प्ट किया था। राइट, वो सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर सॉल्विंग में, अच्छा, कि अरे यार मैंने 2 मिनट स्पेंड किए थे इस क्वेश्चन में, 30 सेकंड का सवाल नहीं है ये, क्यों नहीं राइट, हुआ, इस समय राइट, क्या हो रहा था पेपर के टाइम पे, क्या मैं इस समय भूख राइट, लग रही थी मुझे, भूख क्यों लग राइट, रही थी मुझे। तो यू स्टार्ट राइट, वर्किंग बैकवर्ड्स, एंड दैट इज हाउ हम्म, पेपर एनालिसिस वर्क। एक होता है सब्जेक्ट मैटर, एक होता है पेपर हम्म, सॉल्विंग, दे आर डिफरेंट थिंग्स। हम्म, तो सब्जेक्ट मैटर क्लियर करना पड़ता है, वो तो नहीं, अगर एक एक क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो पॉइंट नहीं है पेपर देने का। और जो स्ट्रैटेजी है वो फिर आप टीचरों के साथ डिस्कस करोगे। राइट, तो राइट, 3-4 टीचर थे हमारे यहाँ, चारों से एक एक बार पूछूंगा कि सर ये क्वेश्चन में मैंने ये गलती करी, क्यों करी, इससे पहले क्या कर रहा था। हम्म, एंड दिस डिस्कशन राइट, गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 4-4 घंटे का यस, पेपर डिस्कशन चल रहा है एक सब्जेक्ट का। यस, 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 वी यूज्ड टू डू दैट, यस। और कई बार तो क्वेश्चंस में, लाइक एक क्वेश्चन में हम काफी टाइम स्पेंड करते थे, और कैसे हो सकता था, और कैसे स्पीड अप से कर सकते थे, या इसको दिस राइट क्वेश्चन वाज अ ब्लॉकेज फॉर यू, अगर तू ऐसे सोच लेता तो तेरा टाइम बच जाता, बिकॉज एग्जैक्टली आप मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो और आपको टाइम भी बचाना है, ऐसा नहीं कि डूब ही गए राइट क्वेश्चन के अंदर, राइट? तो यस, राइट, सब्जेक्ट मैटर छोड़ना इज कौन सा इंपॉर्टेंट। है। यस, छोड़ना कौन सा है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो उन्होंने फंसाने के लिए रखा हुआ है वहां पे। सो यस, सब्जेक्ट मैटर इज इंपॉर्टेंट, जब तक वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो एग्जाम आप नहीं दे सकते हो। एंड दूसरा, जब आप एक पॉइंट पे पहुंच गए तो हाउ यू आर गिविंग द पेपर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? राइट ओके, नाउ जस्ट कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आर्यन, द डी डे, जेई एडवांस जब तूने दिया था, जिस दिन तूने जेई एडवांस दिया था, उस दिन को थोड़ा शेयर कर सकता है? आई थिंक लास्ट 3-4 साल में दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेज इन योर लाइफ, करेक्ट मी इफ आई एम हाँ रॉन्ग। तो वो काफी दिन कैसा इम्पोर्टेंट था, था। कि मतलब जिसके लिए तूने 2 साल वेट किया, राइट, जिसके लिए तू रात दिन जागा, जिसके लिए तूने अपना खून जलाया, तो वो दिन कैसा था? तो सबसे इम्पोर्टेंट डे तो नहीं बोलूंगा मेरा एडवांस, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट दिन था मेरा ट्रिपल आईटी हैदराबाद का इंटरव्यू, और वो मेरा नहीं यस हुआ। यार, वो तो दैट वाज लाइक बॉम्ब शेल यार, मतलब आई रिमेंबर दैट वो मेरे लिए द सबसे, क्वेश्चन दैट हाँ सबसे, डिस्कस्ड। वो मिनिमम भूल गया था ना, वो मिनिमम सबसे मिनिमम मेरा ये था। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जब क्लियर नहीं हुआ था मेरा यूजी, राइट, क्योंकि वो राइट, मेरा गोल था। टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर 11th आई रियलाइज कि मुझे सीएस करना है और सीएस के लिए ये करना है, और ट्रिपल आईटी राइट, हैदराबाद जाना था मुझे, कोई भी रीजन हो जाना था। So राइट, that was my minima. That was my most हम्म, important day. Advanced हम्म, was अब पढ़ लिया, देना पड़ेगा। हम्म, और सुबह उठे थे, ऑब्वियसली टाइम से उठे थे, कुछ खाए थे, गए थे पेपर देना, और वहां पहुंच रहे, मौसम बहुत खराब है, ठंड है, पुणे में नहीं होती हम्म, जनरली इतनी राइट, ठंड। हम्म, तो हम गए, पेपर दिया, पेपर 1 इजी लग रहा था, बट ओवर कॉन्फिडेंस में स्क्रू अप हो गया। वो आज पता है मुझे, पेपर के टाइम पे अच्छा था, अरे इजी पेपर आ गया, अब नेक्स्ट पेपर में क्या होगा। अच्छा, और जब हम पेपर से निकल रहे थे तो हो हम्म, गई बारिश बहुत तेज, like हम्म, to the point where there was a stream of water outside the center, and the हम्म, only way to get past, it was so large that the only way to get past was to step inside the water. अच्छा, आपके पैर गीले होने वाले थे, तो ऑप्शन नहीं था राइट, आपके पास, आप कहीं नहीं जा सकते। राइट, राइट, तो राइट, आप जब तक आप गाड़ी तक पहुंचे, आप ऑब्वियसली सेंटर में तो रह नहीं सकते, खाना खाना पड़ेगा, हम्म, है ना। आप बाहर निकले, हम्म, आप पूरे भीग गए, गाड़ी पहुंचे, खाना खाए, वापस आए। हम्म, सेकंड पेपर के टाइम पे हम लोग कंप्लीटली ड्रेंच्ड, सेंटर में हवा चल रही है, थोड़ी सी पंखा ऑन है, हम्म, और हमें सबको ठंड लग रही है। सबने, कुछ कुछ के पास चेंज ऑफ क्लोथ्स था, मेरे पास था, थैंकफुली मैं ले आया था, सुबह बच गया था मैं। कुछ लोग कंप्लीटली ड्रेंच्ड, कुछ नहीं कर पा रहे, हम्म, पानी टपक हम्म, रहा है उनसे। हम्म, दैट वाज माय पेपर 2, हम्म, और पेपर 2 वाज सिग्निफिकेंटली हार्डर देन पेपर 1। यस, लाइक इन माय ओपिनियन, वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर्स दैट जेई हैज सिट टिल डेट वाज पेपर 2। हम्म, हम्म, पेपर 1 वाज आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम्म, तो दैट वाज माय जेई एडवांस स्टोरी, एंड आई स्कोर्ड मोर इन पेपर 2 देन आई डिड इन पेपर 1। तो मुझे सुबह भी नहा के आना चाहिए था बेसिकली।
राइट. सो आर्यन, एक बट इन क्वेश्चन यहाँ इन पे यार. पेपर इतना, हाँ सर सॉरी, हाँ, राइट राइट, प्लीज प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू. हाँ तो इन पेपर एक स्ट्रेस एलिमेंट होता है, बट क्या हम्म. हुआ था कि हमारे बैच में 4 मेंस, एक बिटसैट, एक ट्रिपल आईटी का पेपर, मैं मणिपाल का भी पेपर दे दिया था फॉर वट एवर रीजन. तो हम्म. 7 एग्जाम देने के बाद यू नो हाउ टू कंट्रोल कि एग्जाम में क्यों बुरा लग रहा, कैसे ठीक करना. हम्म. तो वो राइट. उतना फिर टेंशन की बात नहीं होती. सो आई थिंक वी विल टेक लास्ट क्वेश्चन. काफी टाइम हो चुका है. क्वेश्चन एक कमेंट में हमारे पास, व्हाट कीप्स यू रिमेन्स टू सो पैशनेट एंड फोकस विद योर स्टडीज. आई थिंक नॉट स्टूडेंट, स्टडीज. आई थिंक तो क्वेश्चन आपके लिए एड्रेस्ड है, व्हाई आर यू फोकस्ड ऑन योर स्टूडेंट्स. what keeps you remain so passionate focused with your, acha, okay, that's question for me, sorry. या uh, I would say, मतलब इसका मेरे पास कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन नहीं है. एंड लाइक इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि आर वी नॉट पैशनेट और नॉट अबाउट आवर स्टूडेंट एंड फोकस. बिकॉज हो सकता है कुछ लोग हमसे भी ज्यादा पैशनेट और फोकस्ड हो फॉर देयर स्टूडेंट्स. काफी मूवीज भी बन चुकी हैं सुपर 30 टाइप की, right? And it's like कि we take it as our duty कि if we are committed something to someone कि यार either they are parents or the students are believing us like for their career कि वो अपना career start कर रहे हैं, and they should get what they deserve, right? That is our only goal at Adventure IIT कि 2 साल अगर बच्चा हमारे पास आया है, he should be more confident. That is the first goal. उसका yes और no will be more solid. वो इन्फ्लुएंस ना हो, उसे पता हो. उसे जैसे कई बार आर्यन ने बोला भी, यू हैव टू टेक अ कॉल कि यार आपको थ्योरी करना है या फिर प्रैक्टिस करना है, राइट? आपको लेट्स से फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना है या फिर केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना है. सो दिस थिंग इज रिक्वायर्ड एट लाइक एवरी पॉइंट. जहां भी अगर आपको कुछ वर्दी अकम्प्लिश करना है, सो ये कॉल्स आपको लेनी पड़ेंगे. दैट इज व्हाट वी वांट टू गिव टू आवर स्टूडेंट्स कि वो जो भी काम करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करें. एंड दे शुड लाइक टेक ऑल द इंफॉर्मेशन विच दे कैन गैदर, एंड अपना डिसीजन हो उनके पास. बिकॉज जब अपना डिसीजन होता है, यू विल नॉट ब्लेम एनीवन. ये तो हर बंदा जो है ब्लेम के लिए ढूंढता है, मुझे कोचिंग अच्छी नहीं मिली, मुझे टीचर अच्छा नहीं मिला, मुझे मटेरियल अच्छा नहीं मिला, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया था. नाउ दीज आर नॉट द वर्ड्स which comes from the mouth of a winner, और या जिसने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में. So we want our students to be like at the forefront whatever they do, not only JEE, लेकिन जो जो बेसिक स्किल्स हैं, I think that brings us कि यार this is not being given by other places which we have observed. And I think that was the reason why we started this 3 days a week वाला point कि आपको self study के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा. ठीक है. And we put a lot of स्ट्रेस कि आप पेपर को खुद एनालाइज करो. हम उनके साथ रहते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं आप पेपर को खुद एनालाइज करो एंड खुद को जज करने की कोशिश करो इन अ लाइक पॉजिटिव वे, नॉट इन अ लाइक वेरी हार्श वे कि नहीं ये तो अब तो मुझसे नहीं होगा या मेरे से तो अब सब कुछ हो जाएगा. इन अ न्यूट्रल वे अपने आप को जज करने की कोशिश करो, जो आपको सही लग रहा है वो करो. आई थिंक दैट वी आर जस्ट डूइंग आवर ड्यूटी कि अगर कोई बंदा हम पे बिलीव कर रहा है, वी शुड गिव आवर बेस्ट टू हिम. आई थिंक दैट ब्रिंग्स द passion and focus in us about our students. I think I was able to answer this question. Thank you so much, Aryan. भाई टाइम देने के लिए. तेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं. आई नो दैट लास्ट वीक डेफिनेटली 2 एग्जाम थे, नेक्स्ट वीक तेरे एग्जाम्स है. आई थिंक दिस वेबिनार विल श्योरली बेनिफिट द स्टूडेंट्स, जो करंट स्टूडेंट और आने वाले स्टूडेंट्स को. एंड भाई हम तो टच में रहेंगे. फिर भी एक फॉर्मल ऑल द बेस्ट, राइट? थैंक यू वेरी मच अभी सर, आने टच तो वाले नहीं एग्जाम छूटने के लिए वाला. समझ ले. हाँ वो पढ़ाई काफी बाकी है तो कर लेंगे राइट. अभी. जी चल सर. भाई, सो लेट्स टेक अ लीव एंड टेक केयर. थोड़ा ध्यान रख अपना. ठीक है. You too sir, all the best for या for थैंक यू, everything too. थैंक यू. या